नोट जो लिखवाए थे वो आगे कंटिन्यू करूँगा और बहुत डिटेल। चलिए, तो एक बार अग्रवाल तब बॉय ध्यान रखना कि कैश बुक क्या है, एक ऐसी बुक्स है जो बिजनेस मैन क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको खुद हम बनाते हैं ना, बैंक बनाता है। तो कैश बुक इज ए बुक विच इज मेंटेन बाय क्या, बिजनेस, इसको मैं बनाऊंगा। अग्रवाल कैश बुक इज ए बुक जिसको कौन मेंटेन करता है, बिजनेस मेंटेन करता है। मैंने यह यहाँ पे रहती है ना, बैंक के घर में मेरे पास रहती है। कैश बुक क्यों बना रहे हैं, जिससे आपको पता रहे कि आप कितनी बार क्या कर रहे हो अग्रवाल, पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो और बैंक से क्या कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, या आपके पास कैश कितना आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो है, ये जस्ट इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक मैंने पढ़ा दी थी सर, कैश बुक एक बुक्स है जिसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। तो पहला रूल ध्यान रखना कि सर कैश बुक में हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं, बिजनेस के जितने भी होंगे, भले वो 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हो या 1 करोड़ का हो, अगर वो कैश में होता है तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ अग्रवाल, ये मेरा बिजनेस है, मेरे यहाँ कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जिससे कैश बढ़े या घटे, उसको कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स। तो अग्रवाल कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा, इस बुक के भीतर क्या होगा, मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन आजकल कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश से तो होता नहीं है, मालूम होगा कि मनी या क्या होता है, जो करेंसी होती है, 1 का नोट, 2 का नोट, 10 का नोट, पेपर करेंसी, और एक होता है कौन सा, मेटल। तो कैश ट्रांजेक्शन आप दोनों से ही तो कर सकते हो। मैं कॉइन 10 रुपए का कॉइन से भी ट्रांजेक्शन करूंगा, 10 रुपए का पेपर नोट से भी करूंगा। कैश ट्रांजेक्शन मतलब कौन सा, वो ट्रांजेक्शन जिससे आपका कैश बढ़े और क्या घटे। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, हम बैंक से भी कर सकते हैं। कहाँ से, बैंक का कोई भी मोड, जैसे चेक, तो अगर चेक से भी तो कैश ट्रांजेक्शन होगा। तुम मुझे अपनी फीस चेक से दिया, बबलू सर आप फीस चेक से ले लो, तो ये भी क्या हुआ, कैश ट्रांजेक्शन, जिसको हम बैंक कहते हैं। तो केवल बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, मालूम ही है सर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो रहा है, नेफ्ट हो रहा है, आरटीजीएस हो रहा है, सारा क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। मैं ऑनलाइन मान ले अपने बच्चे का फीस क्या किया, ऑनलाइन दे दिया कॉलेज को, ऑनलाइन कॉलेज के अकाउंट में पैसा डाला। तो वो कैसे डालते हो सर, क्या कैश पॉकेट में डालकर स्कूल जा रहे हो ना, मेरे बैंक से क्या होगा, ऑटोमेटिक पैसा निकल जाएगा, बैंक में ऑटोमेटिक पैसा आएगा। तो अगर कैश ट्रांजेक्शन का तब दायरा बहुत बढ़ गया है। कैश ट्रांजेक्शन मतलब पेपर करेंसी या क्या बोलते हैं उसको, मेटल करेंसी नहीं है, आजकल क्या हो गया, बैंकिंग से कोई भी लेन देन कर रहे हो ऑनलाइन, वो भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। नगद भी तो हो रहा है, भले वो डेबिट कार्ड, अभी तो बोला क्रेडिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, सारा क्या है, कैश ट्रांजेक्शन का तरीका है। चलिए, तो अगर जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है मैं कैश बुक में क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूंगा। पहले कहानी बना रहा हूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा। सवाल बनता है कि सर कैश ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन, मैं तो बीआरएस पढ़ाऊंगा, तो मेरा क्वेश्चन बनता है कि सर कैश ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करते हो तो कब, जब वो ट्रांजेक्शन होगा तब रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। तो मान लेते हैं कि अग्रवाल मैं पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम क्या किया हूँ, मैं पहली बार 1 लाख रुपये अपने बिजनेस से क्या किया, कैश ले रहा हूँ यहाँ से, और अग्रवाल कहाँ चला बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन किया। तो मैं अपने मैनेजर को, वहाँ मैनेजर को आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, तुम पहली बार बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो यू हैव टू गिव इंटीमेशन कि सर मैं ये वाला बैंक अकाउंट क्या कर रहा हूँ, ओपन करूँगा। तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं अग्रवाल, सेविंग नहीं, क्योंकि सेविंग अकाउंट से आप बिजनेस नहीं कर सकते, सीधी बात। ये आम इंसान का अकाउंट अभी मैं बोल दिया हूँ, ये हर व्यक्ति क्या करता है अग्रवाल। हाँ, अभी तो जन धन खाता भी आया है जो एकदम गरीब वर्ग के लिए है, उसकी बात नहीं, वो उसी तरह का है। चलिए, तो अग्रवाल क्या हुआ, कहानी समझ गया कि बबलू सर बोल रहे हैं मैं बिजनेस करने के लिए एक अकाउंट खोलूंगा। तो सेविंग अकाउंट से आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप बिजनेस करोगे तो लाखों का चेक दोगे, लाखों का लोगे, बैंक को पसंद नहीं आएगा। बैंक बोलता है तब तो मैं आपको इंटरेस्ट ही नहीं दूंगा, उल्टे मैं आपसे लूंगा, क्योंकि बैंक को हम परेशान ज़्यादा करेंगे। समझ ही रहे, मैं 2 करोड़ रुपया जमा करने गया हूँ, तो बैंक का मैनेजर क्या करता है सर, वो मशीन में गिनेगा मेरा पैसा और उल्टे इंटरेस्ट देगा, बोलता है ना सर आप दो। तो इसका ना सेविंग अकाउंट से अग्रवाल हम स्मूथली बिजनेस नहीं कर सकते। तो बैंक का मैनेजर को मैं पूछा सर सेविंग अकाउंट ओपन करूँ फॉर बिजनेस, आंसर है नो। रेकरिंग नहीं कर सकते। रेकरिंग में अग्रवाल क्या होता है, मैं अकाउंट खोलूंगा, हर मंथ क्या करूंगा, मैंने डिसाइड किया 1000 रुपया बैंक को दूंगा, निकाल नहीं सकते। यानी रेकरिंग अकाउंट में आपको चेक बुक नहीं मिलेगी, आप वहां से पैसे खाली क्या करना है, 1000 रुपया कब तक, 3-4 साल डालूंगा और बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, वो पैसा निकाल लूंगा। तो ऑब्वियसली रेकरिंग अकाउंट से आप बिजनेस कैसे करोगे। तो मन में आया कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। तो बैंक कहता है फिक्स डिपॉजिट खोलेगा तो 1 लाख, 10,000, 5,000 कुछ दीजिए और आपको पैसा हम क्या करेंगे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देंगे। मतलब कब देंगे सर बताइए। बोला एफडी अग्रवाल हम सुने हैं कि 6 मंथ्स का भी होगा,
1 ईयर का भी होगा, 1 मंथ की भी, 14 डेज की भी एफडी बनती है, हाँ बनती है। तो अगर आप एफडी 14 दिन का भी बना सकते हो, 1 महीना 2 महीना, बैंक टू बैंक वेरी करता है। लेकिन इससे बिजनेस कैसे करोगे? पैसा फिक्स है, आप किसी को दे नहीं सकते पेमेंट, और कुछ समय बाद वो पैसा क्या होगा, मिलेगा। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं सर तब बिजनेस कैसे करूँ? मैं पूछा दादा मुझे तो बिजनेस करना है, मेरे यहाँ तो बहुत सा चेक आएगा और क्या होगा अग्रवाल, हाँ पैसा जाएगा और लाखों रुपए के चेक आएंगे जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो अग्रवाल क्या करोड़ों का चेक आएगा, करोड़ों रुपया जमा करेगा, तब बैंक को पजलनेस होगी। तो बैंक बोलता है सर आप धोखा मत करना, आप पहले ही बता दो आप कौन सा किस पर्पज के लिए अकाउंट खोल रहे हो। तो मेरा पर्पज क्या है? बिजनेस करना, सेविंग नहीं, क्या बिजनेस करोगे। तो बैंक आपको 100% क्या एडवाइस किया कि सर आप एक क्या करो, हमारे यहाँ करेंट अकाउंट ओपन करो। तो मैं मानूंगा आज मैं पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो अग्रवाल मैं हमेशा ले लूंगा कौन सा, कि मैंने एक एक्सिस बैंक में क्या किया है, फर्स्ट टाइम सर अकाउंट ओपन किया है फॉर बिजनेस पर्पज या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, सीधी बात। तो अग्रवाल कहानी देख कैसे बनाऊंगा, अब BRS कैसे पढ़ा रहा हूँ देखना, स्टार्ट करता हूँ तब समझते जाना। ये मान लेना एक्सिस बैंक है, यहाँ अपना बिजनेस का प्लेस बना लेंगे, ये प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ फैक्ट्री कुछ भी हो। अग्रवाल कहानी बताइए तो पहली बार जब बिजनेसमैन अकाउंट ओपन करेगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करेगा, तो अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं सर। ये क्या हो गया अग्रवाल, ये क्या है, बिजनेस का ओनर। सर एक फर्म का नाम देंगे आप, अपने फर्म का कुछ नाम दो। तो अग्रवाल मैंने कोई भी एक मान ले XYZ मेरे बिजनेस का नाम है, और मैं यहाँ से क्या किया अग्रवाल, 1 लाख रुपीज़ क्या किया, कैश लिया, बिजनेस से कहाँ चला, मैं बैंक में जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में, वहाँ अकाउंट ओपन कर लिया। कौन सा अकाउंट, स्पेशली कौन सा, करेंट अकाउंट। आपको बोलना पड़ेगा सर मैं करेंट अकाउंट ओपन करूँगा फॉर बिजनेस पर्पज, हो गया। तो जब करेंट अकाउंट में वहाँ डिपॉजिट करने पैसा जा रहा हूँ, तो पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा अग्रवाल बता, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? यानी मैं तो पढ़ाया था बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आप उसको पहले क्या करो, रिकॉर्ड। मैं पहले रिकॉर्ड करूँगा, बैंक वाला नहीं। तो अग्रवाल ये ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मेरे इस घटना से कैश बॉक्स क्या होगा, बिजनेस का कम होगा। तो इसको मेरे को एक फ्रेंड बोला कि सर एक काम करो, अकाउंट्स का रूल्स कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो क्या करना, उसको पहले कहाँ रिकॉर्ड करो, सबसे पहले क्या बनेगा, जर्नल बनाते हैं, क्लियर करना। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अग्रवाल हम सबसे पहले उसको जर्नल में मान ले रिकॉर्ड करते हैं। आप भूल गए, इससे थोड़ा बताना पड़ता। तो एवरी ट्रांजेक्शन विच हैपेंस इन योर बिजनेस और प्रोफेशन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फाइंड प्लेस इन जर्नल। 1 रुपये का भी लेन देन हो रहा है भैया, जर्नल बना ले, जर्नल मैंने डिटेल्ड रिकॉर्ड कर लो। अगर बात जर्नल बनाइए तो विद्यार्थी 1 लाख रुपया मैंने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन किया है, डिपॉजिट किया है, क्या एंट्री बनेगी, मैं जर्नल एंट्री क्या ना, अग्रवाल बोलेगा बॉयज से पक्का बैंक। अच्छा बोलिए तुम बंका बता पाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, देख लेते हैं किसका सही है, कितना लिखा 1 लाख। अब बता, अब कहानी को बताऊंगा, पहले वो सुनना। मैंने अग्रवाल यूज किया है कि अकाउंट में पहली बार ओपन किया हूं, मैंने ये तो नहीं बोला मैं घर से पैसा ला रहा हूं, ये तो मैं बिजनेस का दे रहा हूं। तो ये कहीं भी कैपिटल नहीं है, व्हाट्स गोज आउट कैश गोज आउट, और हु इज द रिसीवर, बैंक को मैंने पैसे दे दिए, मेरी जर्नल एंट्री बैंक टू कैश बनेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अग्रवाल ये कौन सा बैंक था, अब इशारे में समझाऊँ, किस बैंक में पैसा डाले आप, एक्सिस बैंक। तो मेरे को एक दोस्त बोला बबलू सर आप सामने लिखो ना एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट, तब तो याद रहेगा कि पैसे एक्सिस बैंक में डिपॉजिट है। अग्रवाल हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं ये बता, मेरा 4 अकाउंट होगा तब लिखेंगे, एक है तो मालूम है एक्सिस बैंक है, तो ये गलती कराता है। होता क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन 2-3 अकाउंट रख ही सकता है, तो आपको उस बैंक का नाम लिखना चाहिए, एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अग्रवाल बिजनेस से क्या गया, कैश कहाँ गया। लेकिन जाने के पहले क्या करेंगे, ये मैं चला रहा हूं, जाने के पहले 100% मैं क्या करूंगा, पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एवरी ट्रांजेक्शन शुड फाइंड प्लेस इन जर्नल, लेकिन मैंने पहले अपने कुछ दिन बाद के लेक्चर में बोला था कि जर्नल बनेगा ही नहीं इसका, ये गलत कर दिया मैंने। क्यों गलत किया, क्योंकि रूल्स कहता है आगे जाकर हम जर्नल को बहुत से भागों में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, और नियम कहता है कि सारा ट्रांजैक्शन बिजनेस का कोई भी लेन देन पैसे वाला उसका जर्नल नहीं बनेगा आगे जाकर। तो अग्रवाल मैं जर्नल बनाकर अपना स्कूल में मार्क्स 0 कर लिया, स्कूल का टीचर बोलता मार्क्स नहीं दूंगा। सर क्या गलती किया, अरे जर्नल क्यों बनाया, मतलब सर जर्नल तो बनेगा, चैप्टर नंबर 1 कहता है एवरी ट्रांजेक्शन शुड फाइंड प्लेस इन जर्नल, मैं तो सही हूँ। तो अग्रवाल जर्नल क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट्स को जर्नल को बहुत से भागों में क्या किया है,
डिवाइड कर दिया। मुझे लग रहा है कि इतना ट्रांजैक्शन सारा जनरल में लिखूंगा, इतना मोटा नहीं बताए थे, जनरल बनेगा क्या फायदा है, और 1% उसको बनाएगा तो बीजी भी 1% रहेगा, मिस्टेक होगी ज़्यादा, टाइम भी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब बड़ा काम होगा तो अग्रवाल में क्या बोला था, उसको डिवाइड करना पड़ता है, वी हैव टू डिवाइड आवर वर्क लोड। तो अग्रवाल मेरा मालिक मुझे क्या बोला, कैशियर गए तुम एक काम कर, सारा ट्रांजेक्शन का जनरल मत बनाएगा। क्या करूँ सर, बोलता है जो भी कैश ट्रांजेक्शन है उसको एक अलग क्या करो, बुक्स में क्या कर लो, ये अलग बुक्स को कहते हैं कैश बुक। मतलब वो जो जनरल में अग्रवाल इतना मोटा बनाया तो पढ़ाए नहीं थे, उसमें से थोड़ा सा पेज क्या किया, पेज मैंने निकाला। मान ले जनरल मेरा 1000 पेज का बना, इतना मोटा 200 पेज मैंने निकाला, अलग करके एक कॉपी बाइंड किए, ऊपर लिख दिया कैश बुक। कैश बुक मतलब मैं अपने बॉस को कह रहा हूँ चलिए अब मैं जनरल में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो पेज वहां से क्या कर लिया, निकाल कर एक अलग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्या, कैश बुक। अगर बात तब कैश बुक इज ए बुक विच इज एक्चुअली ए सब डिविजन ऑफ क्या, जर्नल, और ओनली कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, जर्नल। क्यों बना रहे हो जर्नल, इसमें रिकॉर्ड करो, ये जर्नल ही है बंका, ये जर्नल ही है। बट बच्चे को क्या लगता है कि सर आप कैश बुक बना, कैश बुक कोई चैप्टर तो जर्नल ही है, जर्नल की जगह ये होगा। मतलब जो घटना हम अग्रवाल कैश बुक के भीतर इस तरह से क्या कर रहे थे, सॉरी जनरल में रिकॉर्ड कर रहे थे, आज से क्या कर दो, बंद कर दो, और इसमें रिकॉर्ड होगा। बता अग्रवाल कहाँ रिकॉर्ड होगा, मैंने एक्सिस बैंक में पहली बार 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया है, डेबिट में जाएगा। क्यों बता रहा हूं मैं, अब सुनिए, बीआरएस चैप्टर में आपको खाली बैंक कॉलम को ध्यान रखना पड़ता है, किसको नहीं, कैश को नहीं और डिस्काउंट को नहीं। ओ सर ऐसा बात है कि हाँ, तो मैं किस बैंक में अग्रवाल पैसा डिपॉजिट किया हूं, तो जनरल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अग्रवाल इस ट्रांजेक्शन से मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस मेरा बढ़ा ना, मेरा बढ़ रहा है सर, उनका नहीं, मेरा अपना। ये ट्रेडर या ये अकाउंटेंट है या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई क्लर्क है, ये तुरंत रिकॉर्ड करेगा इस साइड, सर इधर रिकॉर्ड करेंगे, सर ये घटना बोलिए तो कब घटी है, दिखाऊंगा पूरा। से मान ले 2020 ये मैंने पहली बार क्या, Jan 2 को ये पैसा जमा किया था, बोलिए अब देख कितना डिपॉजिट किए, 1 लाख। तो अग्रवाल बता, तो पहले यहाँ रिकॉर्ड होगा ना, पहले बैंक के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, पहले यहाँ होगा, मैं रिकॉर्ड किया, इसको कहते हैं ट्रेडर्स बुक। ये गलती मत करना, मैं बीआरएस पढ़ा रहा हूँ अब सर, ट्रेडर बुक्स मतलब ये बुक्स क्या होगी, मेरे पास रहती है, मेरे घर में ही रहती है, मैंने बिजनेस में, और मैं यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब अग्रवाल घर वाले पूछेंगे कि ये क्या है, तो घर वाले को यही कहूँगा कि मैंने ये दिखा रहा है कि मेरा एक्सिस बैंक का बैलेंस मैंने इंक्रीज कर दिया। घर में गार्जियन पूछा बता तो एक्सिस बैंक में कितना पैसा है, एक्सिस बैंक दौड़ूंगा अग्रवाल, ना बेवकूफ, एक्सिस बैंक क्यों जा रहे हो, आप तो खुद ही रिकॉर्ड किए थे जब पैसा डिपॉजिट किए, कितना डिपॉजिट किए थे, 1 लाख। घर वाला कोई पूछेगा व्हाट्स द पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस, तो मैं खुद आंसर दूंगा ना, तो बिजनेसमैन बैंक के परवाह में, बिजनेसमैन खुद आंसर देता है, सर हमारा 1 लाख रुपया अभी क्या है, एक्सिस बैंक में होना चाहिए। सवाल है अग्रवाल, जिसको मैं यहाँ रिकॉर्ड तो कर लिया, सवाल बनता है कि मैं जब एक्सिस बैंक में अकाउंट पहली बार ओपन किया तो वो लोग कहाँ रिकॉर्ड करता होगा, वो भी पढ़ाऊंगा। तो वो लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मुंडा तुम बता कि एक्सिस बैंक ये ट्रांजेक्शन किस जगह रिकॉर्ड करेगा, तेरे को कहना होगा। मैंने और बैंक भी तो कुछ करेगा, बैंक को भी तो हिसाब रखना होगा मेरा कि बबलू सर ने 1 लाख रुपया हमें देकर रखा है, तो बता बैंक कहाँ रिकॉर्ड करेगा, क्या वो नहीं बोले, कहाँ तो बैंक क्या करता है, मैं गया वहाँ पे, मैं बोला भाई साहब मैं तो पैसा डिपॉजिट करके घर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि बैंक मेरा पैसा इधर उधर कर देता। तो बैंक को मैंने बोला भाई कोई प्रूफ कुछ ऐसा तो देना होगा हमें, मैं तो फेथ पे काम कर रहा हूँ। तो बैंक क्या करता है, अपने हर कस्टमर को, आरबीआई कहता है कि आपको कुछ ऐसा क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे प्रूफ हो कि बंदे का वहाँ पैसा क्या है, डिपॉजिट है। खाली डॉक्यूमेंट नहीं, उस डॉक्यूमेंट में जो क्लर्क है या जो रेसवा उसका क्या होगा, ऐसे स्टैम्प लग के साइन लगना चाहिए, और सामने उस पर्सन का नाम क्या होगा, लिखा रहेगा, जैसे मेरा नाम वहाँ लिखा रहेगा किसके ऊपर, पासबुक या बैंक, ये सर का नाम हुआ, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम रहेगा, फिर हाँ मेरा एड्रेस रहेगा, वो मेरा अकाउंट है, प्रूफ करेगा, चीज़ को समझना है तेरे को। और उसमें नॉमिनी कौन है, मान ले मेरी डेथ होने के बाद वो पैसा किसको मिलेगा, तो नॉमिनी का नाम भी लिखवाऊंगा। तो ये बहुत सा काम है जो बैंक कर देगा, सीधी बात। तो बैंक बोला कि सर आप वेट करो, आप घबराओ मत, आप हमें पैसा दियो। तो एक्सिस बैंक इमीडिएट क्या करेगा, मेरे को क्या करके देगा अग्रवाल, एक पासबुक वो लोग हमें नॉर्मली देता है, नॉर्मली देखा गया है, जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सिस बैंक मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, आप वेट कीजिए, मैं आपको क्या दूंगा,
एक पासबुक देता हूँ, अगले दिन पढ़ाए थे पासबुक क्या होता है, इसी को बैंक स्टेटमेंट बहुत जन कहते हैं। तो एक्सिस बैंक इमीडिएट क्या किया, एक पासबुक क्या करेगा, बना रहा है। मान ले पासबुक मैंने क्या 10-15 पेज की किताब है, अब मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मैं देखा वो लोग करेगा क्या, मुझे पासबुक अलॉट कर रहा है। पासबुक में हमेशा बैंक अपने कस्टमर को कैसे पहचानता है अग्रवाल, नंबर, हमें एक अकाउंट नंबर देगा बैंक वाला, मेरा नंबर हमेशा यही चलेगा, लास्ट में रहेगा 1 2 3 4 5। तो मेरे को एक नंबर दिया, मैं बोला ये नंबर क्या है सर, बोलता है ये आपका ये नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मतलब ये नंबर जब भी आप मुझे बोलोगे और हम कंप्यूटर में जब भी बटन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फर्म का क्या होगा, नाम आ जाएगा कि ये सरस्वती कोचिंग सेंटर SCC क्लासेस का पासबुक है। तो मुझे एक अकाउंट नंबर दिया, आगे बहुत सा डिजिट है, आपको मालूम है 15 डिजिट होता है, उसको छोड़ दे, लास्ट वाला रहेगा 1 2 3 4 5। अब बता, तो करेंट अकाउंट खोलेंगे तो 100% बैंक मुझे क्या करेगा, चेक बुक भी, चेक बुक की फैसिलिटी देगा। यानी यार ना FD में आपको चेक बुक नहीं मिलता है, ये सोचने लायक था, रिकरिंग अकाउंट में चेक बुक नहीं मिलेगा, इसमें बैंक मुझे एक चेक बुक दे दिया, बोला आपका पैसा आप चेक लिखकर कभी भी दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे, कहानी खत्म। तो अग्रवाल जो मैं पैसा वहां डिपॉजिट किया वहां कैसे रिकॉर्ड होगा, मैंने तो डिपॉजिट करके मैं तो घर आ गया, तो मैंने डेबिट में क्यों लिखा अग्रवाल, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस इस ट्रांजेक्शन से बढ़ेगा तो इधर, यानी ये दिस इज योर रिसीप्ट साइड, BRS में कहता है दिस इज योर पेमेंट साइड, भूल जाते हो तुम लोग, ये पेमेंट है, ये रिसिप्ट है, ये इनकम नहीं है, ये पेमेंट है। तो बता मेरा रिसिप्ट साइड मतलब डिपॉजिट साइड, कितना पैसा डिपॉजिट किया 1 लाख। घर वाला पूछेगा बैंक में क्या बैलेंस है, तुरंत मैं अपने गार्जियन को जवाब दिया, पापा हमारा 1 लाख रुपया बैंक में है। कैसे पापा, यही तो डेबिट, डेबिट मैंने वो पैसा मेरा वहाँ है, तो डेबिट होता है फेवरेबल। सवाल बनता है पासबुक क्या करेगा, तो सवाल पासबुक मेरे नाम से क्या किया, एक बनाएगा वो लोग कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करेगा, वो लोग भी लिखेगा कितना 2020 कब पैसा डिपॉजिट किया था, Jan 2। तो अग्रवाल क्या Jan 2 में रिकॉर्ड होगा, हाँ कैश ट्रांजेक्शन उसी समय रिकॉर्ड होगा। अब कैसे, तो ये सोचना अग्रवाल जो मैंने पैसे जमा किए, मैं बैठा बैठा देख रहा हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग देखना आपको इधर लिखेगा वो लोग क्रेडिट, याद रहेगा, इधर लिखेगा वो लोग क्या डेबिट, ये बैंक लिख रहा है मैं नहीं, ये बैंक का था। और अगले दिन मैंने क्या बताया था, बैलेंस, बैलेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट, इधर कहानी वो लेन देन का कहानी, इधर डेट। नॉर्मली इस तरह का पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट देखने में होगा। बोलिए तो अग्रवाल कहाँ रिकॉर्ड होगा, मैंने तो 1 लाख डिपॉजिट किया, पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट में किधर रिकॉर्ड होगा, इन विच साइड, क्रेडिट। यानी मैं जिस विद्यार्थी मुंडा मैंने बताया था, जो पैसा मैंने जमा किया, जमा करने का क्रेडिट मतलब होता है मालूम है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, इसका ना मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो बैंक का कलर किधर लिखेगा, और अपना बैंक बैलेंस क्या होगा, घटेगा तो इधर। ओ सर क्रेडिट मैंने एक तरह से मेरी नज़र में क्या है, ये डिपॉजिट हो रहा है, मेरा पैसा वहाँ इंक्रीज हो रहा है, अपने को बैंक से ज़्यादा लेने का है। और डेबिट मीन्स हमारी नज़र में क्या हुआ, विड्रॉल हो रहा है, पैसा निकल रहा है। बोलिए अग्रवाल मैंने 1 लाख डिपॉजिट किया है, वहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में ले। अब देखना कैसे पढ़ाऊंगा, BRS लंबा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, हो गया। बैलेंस क्या आएगा मेरा, ये देखो ये बैलेंस, बैलेंस के आगे क्या लिखेगा लो, क्रेडिट, ये क्रेडिट लिख रहा हो लो। अब अग्रवाल मान ले वहाँ भी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड वो लोग कर रहे हैं जब बैंक स्टेटमेंट या कंप्यूटर में मैं अपना घर आ गया हूँ। अब अग्रवाल बता, मैं बैंक को अभी फ़ोन करता हूँ कि सर मेरा करेंट अकाउंट में, सरस्वती कोचिंग सेंटर का नाम बोला, नाम बोल के बोलूँगा पैसा बताओ, नहीं बताएगा, बोलता है सर नाम से मतलब नहीं, आप पहले क्या बोलिए, अकाउंट नंबर भी बहुत बार लगता है। तो चलिए मैंने अकाउंट नंबर बोला 1 2 3 4 5 करेंट अकाउंट ऑफ SCC क्लासेस, हो गया। तो बैंक खोल के बोला, तुरंत देख के बोला सर आपका 1 लाख क्रेडिट है। तो अग्रवाल मैं कह रहा हूँ मेरा पैसा डेबिट है, डेबिट मतलब मेरा पैसा वहाँ जमा है और मैं बैंक से लूँगा, और बैंक उधर क्या चिल्ला रहा है, आपका पैसा क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब मेरे लिए फेवरेबल ना अनफेवरेबल, फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब ये पैसा मेरा है और मैं उनसे वापस लूँगा, और अनफेवरेबल का मतलब होता है वो लोग मुझसे वापस लेगा। फिलहाल अपने को लेना एक काम किए सर आगे, अब देखो कितना BRS कैसे बनेगा। तो पहला काम किए ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किया। दूसरा काम अग्रवाल, अब मैंने कुछ दिन बाद गुड्स परचेज किया। क्या किया, ये मैं हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ट्रेडर की किताब, मैंने मान लेते हैं इस पर्सन से क्या किया अग्रवाल, गुड्स मैंने परचेज किया। दिखा रहा हूँ कैसे BRS बना रहा है, बहुत टफ लगेगा अभी थोड़ा सा। ये गुड्स परचेज किए, सर कितने का बोलिए, तो मान लेता हूँ अग्रवाल मैंने 40,000 का गुड्स इससे खरीदा और इसको इमीडिएट क्या किया, चेक इशू कर दिया। ओ सर गुड्स परचेज करके आपने क्या कर दिया, उसको मैंने चेक दिया, उसने नहीं, इशू मैंने देना।
तो अग्रवाल बता चेक कब दिए, तो अग्रवाल कहानी आगे बना ले कि सर चेक आप कब दिए, कृपया आप बताओगे, तो वो मुझे सुन। अग्रवाल ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ क्योंकि जगह बने थोड़ा सा। अब देखते हैं, तो अग्रवाल ट्रांजेक्शन नंबर मैं लूंगा, ये घटना घटी है से Jan 2 तो हुआ। तो अब मान ले चेक कब दिए थे सर, गुड्स कब खरीदे, मान ले Jan 4 को। क्या लिखा रहेगा स्कूल के पेपर में, BRS में लिखा रहेगा परचेज गुड्स एंड इशूड चेक। ये समझ में आ रहा है तो देखो, अग्रवाल इशूड चेक का मतलब मैंने जिससे खरीदा उसको क्या किया, अरे 40,000 का चेक दिया। सर चेक का नंबर होता है, हाँ चेक नंबर में हमेशा ऐसे लूंगा, सब में 00 रहेगा और लास्ट में खाली 1 रख दूंगा जी, क्योंकि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। चेक दे दिए। अब अग्रवाल बता चेक मैंने जिसको दिया ऑफिस में दिया होगा, अरे फैक्ट्री में दिया होगा, कहीं तो दिए होंगे। तो देते समय अग्रवाल क्या किया था बता, हमने उस व्यक्ति को चेक दिया जिससे गुड्स खरीदा है। तो इसका जनरल एंट्री मुंडा बता, तो गुड्स परचेज एंड चेक इशूड। अब मुंडा तुम बता, परचेज टू बैंक। अग्रवाल बॉयज बोलिए भाई, छात्रा तो बोल दी, हाँ गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहा है और बैंक का बैलेंस मेरा अरे घटेगा, तो कैश ट्रांजेक्शन है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं अपने कैश बुक, अब जनरल बनाएगा तो मार्क्स 0 मिलेगा भैया, सीधी बात सुन ले। तो अपने कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, मेरे को होश है मेरा पेमेंट हो रहा है, पैसा घट रहा है सर, उनका नहीं, मेरे को, मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, आई एम द बॉस, मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा डेट हो गई Jan की 4 और इंग्लिश वर्ड बाई क्या परचेजेस कितना दिए। हाँ बता सर किसको दिए चेक, मान ले परचेज जो इशूड चेक मैं इसको दिया था अग्रवाल, मैं इसको चेक दिया हूँ, बोल ये क्या करेगा अग्रवाल, अब डिपॉजिट मान ले ये चला गया, क्या मेरी कहानी बना, ये जो भी करे मेरा सिंपल में जाऊंगा, ये गया मेरे बैंक में, ऐसे सोच प्रैक्टिकली ऐसे होगा नहीं, ये गया और मेरे एक्सिस बैंक से पैसा क्या करेगा, निकालेगा ना, डिपॉजिट करके आएगा, निकाल लेगा कितना 40,000। लेकिन वो जाएगा कब, ये कहानी बंदा, मैंने तो 4 को दिया, मैंने तो उसे 4 को दिया। अब सुन वो पहुंचा कब, अब कहानी सुन, Jan 6 लिखा हुआ है। सर Jan 6 क्यों, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने 4 को दिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया अग्रवाल, मैं क्या रिकॉर्ड किया, मैंने ये सोच के रिकॉर्ड किया कि वो बंदा पैसा क्या कर लेगा, निकाल लेगा, विथड्रॉ कर लेगा। तो मैं इमीडिएट यहां लिख दिया, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिया, हाँ कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। मान ले अग्रवाल मेरा गार्जियन पूछ रहा है, अरे बता तो कितना पैसा बैंक में अपना है, मैं वहां नहीं देखूंगा, यहीं से कह दूंगा पापा 1 लाख क्या किया था, अरे डिपॉजिट किया 40,000 मैंने क्या किया सप्लायर को दे दिया। तो अभी हमारा क्या है, अभी मेरा एक्सिस बैंक में 60,000 होना चाहिए, द बैलेंस शुड बी इन आवर एक्सिस बैंक कितना 60,000, सिंपल वर्ड। लेकिन इससे ऐसे करना नहीं है तो पता है, लेकिन सोच जिसको दिए वो बंदा क्या किया, वो 4 को नहीं जाकर कब 6 को बैंक से पैसा विथड्रॉ कर लिया। बोलिए तो वो 6 तारीख को गया, अब मैं इसमें लिखाऊंगा, ये देख इसको लिखवाऊंगा, चेक नंबर कितना था वो 1, पैसा बोलिए अग्रवाल कॉलम बोलिए, कॉलम अरे बैंक वाला किस कॉलम में लिखेगा, डेबिट मैंने मेरा पैसा वहां बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, घटा दिया बैंक। अब मुझे क्या रिप्लाई करेगा लोग, सर आपका 60,000 क्या है क्रेडिट है हुआ। सर आगे बताइए, फिर सुनना होगा अग्रवाल, फिर मैंने फर्नीचर परचेज किया, सर कब Jan 10 को। मुंडा अब कहानी बना रहे हैं सर, BRS कैसे पढ़ाऊंगा देखना, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। फर्नीचर परचेज सर चेक नंबर कितना है जिससे खरीदे, मैं कैश नहीं दूंगा, सब चेक से चलेगा। सर कितने का, मान ले 20,000 का। फर्नीचर परचेज एंड चेक CHEQUE, मैं सिर्फ लिखा चेक नंबर, इशू कर दिए चेक। तो बता अग्रवाल हम लोग इस व्यक्ति को क्या किए, बोल चेक दिए, जा बैंक से पैसा निकाल ले। लेकिन देने के पहले अग्रवाल क्या किए बता दे। कोई स्टूडेंट, मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा भैया वो क्या करेगा, मैंने चेक दिया मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरे ऑफिस में इमीडिएट। तो एंट्री बनेगी व्हाट्स कम्स इन फर्नीचर कम्स नॉट परचेज, और व्हाट्स गोज आउट, बैंक बैलेंस मेरा कम होगा, क्योंकि ये बंदा जाकर अग्रवाल पैसा वहां से निकालेगा। तो मुझे मेरे को दोस्त बोला बबलू सर जनरल एंट्री बनाइए ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन जनरल नहीं बनेगा बिकॉज इट्स ए कैश ट्रांजेक्शन। बोलिए अग्रवाल कहाँ रिकॉर्ड होगा, अग्रवाल बोलिए क्या लिखूंगा, वर्ड बोलिए ना, वर्ड बाई फर्नीचर अकाउंट। सर चेक नंबर 000
002 लिख कर यहाँ कितना लिखा बताइए। अग्रवाल मैंने क्या किया, अपना बैंक बैलेंस कम करूंगा ना, कर लिया, ऑलरेडी घटना घट गई है भैया। अब 1 लाख से 60 मेरा मुझे लग रहा है 60,000 पेमेंट हो गया, तो बचा 40,000। अब जिसको दिए उसको तो खबर ले, बैंक ये कब गया, मैंने दिया 10, अग्रवाल ये पहुंचा है 13 को। कब क्या निकालने, पैसा निकालने, मेरे बैंक से हिट कर रहा है, हिट इसको हिट कहते हैं। बैंक में कितना हिट कर गया 20,000, ये डेबिट होगा। अब बचा कितना 40। एक बार देखना ना क्या क्या हो सकता है, एक बार बता रहा हूँ व्हाट टाइप्स ऑफ चैप्टर हम पढ़ेंगे कैसा। ये पासबुक है। अब अग्रवाल कहानी बना रहा हूँ कि बैंक ने क्या, अब मैं कुछ सर खरीदे गुड्स वगैरह बेची आप, तो मान ले अग्रवाल मैंने 15 को क्या किया, सोल्ड गुड्स। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, पहले इतना छोटे से सिखाऊंगा। सोल्ड गुड्स एंड RECD रिसीव्ड चेक, CH मैंने चेक कितने का सर, ऑफ रुपीस मान ले 30,000। अग्रवाल कहानी बनाइए, मैंने सामान बेचा और मुझे चेक मिला। बताइए लेन देन ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा, कहाँ अग्रवाल बोलिए, डेबिट ना क्रेडिट। गुड्स बेचते हैं तो मनी कम्स इन, चेक कम्स। अग्रवाल उस चेक को मैं बैंक में डालूंगा, अपना बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये मैं सपना या कल्पना कर रहा हूँ, ओ सर बैंक तो बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इधर लिखूंगा। डेट इज कितना 15, टू क्या अमाउंट इज 30। रुकिए अग्रवाल, ये घटना मैं रिकॉर्ड किया ना, वहां से मैनेजर आया है मेरे घर में। अरे बैंक का मैनेजर मेरे घर में आया है क्या कि बबलू सर मैं आया हूँ, चलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ आपका। तो मैंने अपना डिपॉजिट किया, मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर दिया, अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरे को ये बढ़ गया। अब अग्रवाल आगे की कहानी बना, ये जो चेक मैंने वहां डिपॉजिट किया, बैंक क्या करेगा, किस साइड रिकॉर्ड करे, साइड ही तो ढूंढना है बैठकर, बोलिए अग्रवाल। तो बैंक में जो चेक जमा करूंगा मालूम है, पासबुक के क्रेडिट, क्रेडिट मतलब वो लोग मेरा रुपया, पासबुक वाला मेरा बैंक बैलेंस, एक्सिस बैंक मेरा बैंक बैलेंस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कब सर आप तो दिए थे 15 को, वो लोग दिखा रहा है 18 को। हाँ हो ही सकता है, डिफरेंस चलेगा। सर कितना, इतना नहीं लिखा यहाँ पे, कितना था बताइए, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ भाग रहा है 70,000। अब देखते हैं कि इसका ना ये प्रूफ होता है अग्रवाल कि ये बेवकूफ बन रहे हैं सर। आप एक ही ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है अग्रवाल, दो अलग अलग इंसान दो जगह रिकॉर्ड कर रहा है तो वो मेरा ही, अरे है तो अग्रवाल क्या वो मेरा ही, तो किसी भी वक्त दोनों का बैंक बैलेंस सेम आएगा। देखते हैं सर, मान ले अग्रवाल मैं अपने कैशियर को बोला थोड़ा बता तो मेरा एक्सिस बैंक का बैलेंस क्या है, तो ये तो उनके वहाँ है, मान ले ये कॉपी उनके वहाँ है, ये वो लोग कर रहा है अपने कंप्यूटर में, मैं तो अपने बिजनेस में बैठा हूँ। तो मैं तुरंत बॉस को कहूँगा देखिए सर 1 लाख एक बार जमा किया था, एक बार 30,000 का गुड्स का चेक जमा, तो आपने जमा किए पूरे मंथ भर में कितना 1,30,000, समझा रहा हूँ अभी मैं, और मेरा 60,000 पेमेंट हो गया, बचा क्या 70 ही तो बचेगा। और वो लोग भी क्या कह रहे हैं, आज प्रूफ हो गया अग्रवाल कि किसी भी वक्त आपका जो बैंक बैलेंस होता है, जो आप कह रहे हो वो नहीं, बैंक वाला कौन, मैं कह रहा हूं। मेरे पापा पूछे अरे बैंक बैलेंस बता, तो पापा अपना अभी कितना है बैंक में 70 है, इसको मत देख, इसको ऐड कर, इसको लेस कर, अपना 70 है। पासबुक वाला भी क्या बता रहा है, बबलू सर आपका कितना है, दोनों बैलेंस क्या चलता है, इक्वल चलता है। यानी किसी भी मोड पे ध्यान रखना, आवर कैश बुक बैंक बैलेंस, आवर कैश बुक ये वर्ड लाइएगा, बैंक बैलेंस एंड पासबुक बैंक बैलेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति का है। यानी मैं कह रहा हूं मेरा 70,000 वहां डिपॉजिट है, बैंक कह रहा है हाँ सर आपको मुझे 70,000 क्या करने का है, देने का है। बैंक के लिए लाइबिलिटी क्रेडिट, मेरे लिए प्रॉपर्टी डेबिट। लेकिन अग्रवाल क्वेश्चन बनता है कि क्या दोनों का बैंक बैलेंस डिफर हो सकता है, तो हरगिज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरा ही तो मेरा वाला कॉपी वहां बन रहा है, खाली दो अलग अलग पर्सन बनाते हैं, अलग अलग टाइमिंग डिफरेंस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो कर रहे हैं 2 बार मेहनत हो रही है, क्यों मैं क्यों कर, मेरे को दोस्त बोला कि सर ये सब कीजिए मत, बंद कीजिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बैंक तो ये बना ही रहा, आपको इसका कॉपी क्या कर देगा, वो लोग दे देगा, तो आपको अपना बैंक बैलेंस यहाँ से क्या होगा पता ही चल जाएगा, आप उन पे डिपेंड हो जाओ, आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या तब हमें बैंक का इस तरह से ये सब कॉलम लिख कर कैश बुक बनानी चाहिए, जवाब दे भाई यस, क्योंकि मैं उन पे क्यों डिपेंड रहूंगा, वो मेरा पैसा है। वहां से पैसे अग्रवाल फर्जी निकल गए तो समझते हैं ना, फ्रॉड धोखा हो गया, कोई पैसा इधर का उधर हो गया, तो आपको तो कभी लाइफ में मालूम ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो अग्रवाल क्या होता है, बड़े बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, सारे लेन देन को ट्रैक करेगा। मैंने बैंक में मैंने क्या क्या किया
ट्रैक करना मतलब मैं उसका पता लगाता हूँ, और मैं अपने बुक्स में भी क्या करूँगा। और अगर दोनों के बैंक बैलेंस में किसी भी वजह से क्या होगा, अगर डिफरेंस आता है, मान ले मैं कह रहा हूं मेरा अभी 70,000 है, बैंक कह रहा है 70, मेरा मान ले 70 नहीं होकर कम बेसी हो गया, तब मैं इमीडिएट कहां जाऊंगा, बैंक के ऊपर। मैं कभी उससे पूछूंगा, हिसाब तो करूंगा, भैया क्या बात है, मेरा फिगर कुछ अलग आ रहा है, आप अलग बता रहे हो, जबकि हिसाब तो अग्रवाल क्या है, एक ही है। तो अग्रवाल क्या होता है ना, इसलिए याद रखिएगा कि मैं अपना अकाउंट अलग बना रहा हूं, मुझे एवरी टाइम किसका पता चल रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस इस वक्त एक्सिस बैंक में कितना है। मैं एक्सिस बैंक पे डिपेंड नहीं हूं, मेरी नज़र से मैं इन पे क्या नहीं हूं अग्रवाल, निर्भर नहीं हूं कि भैया मैं इनको रोज रोज नहीं पूछना मेरा बैंक बैलेंस क्या है। हाँ ये बात अलग है कि बैंक मुझे टाइमली क्या करता रहेगा, इंफॉर्मेशन देता है। कब बताएगा, तो डागा अगले दिन बताया था। बैंक का ड्यूटी नहीं है कि रोज रोज आपको फोन करेगा, सर आपका 60,000 का बैलेंस है, सर आपका, ऐसा होता नहीं है। अभी मान ले मॉडर्न वर्ल्ड है, बहुत हद तक सर ई बैंकिंग में हो जाता है, लेकिन फिर भी डागा कब बताता है बैंक, मंथ के एंड में। मंथ के एंड में बैंक इसका एक कॉपी जेरोक्स प्रिंट आउट निकाल कर आपके एड्रेस पे भेज देगा, बाई पोस्ट आ गया, या तुम जाकर ले आना, जाकर और देख लेना कि आपका बैंक बैलेंस क्या है। तब तक इसका ना अग्रवाल क्या होता है, ये पासबुक क्या होता है, या तो मेरे पास रहेगी अग्रवाल पासबुक, तो मैं अगले दिन पढ़ाया था मैं रखूंगा, तो मैं रोज वहां पे जा जाकर अग्रवाल क्या करूंगा, अरे एंट्री करवाते हैं ना, तो मुझे अप टू डेट रोज मिलेगा। तो आपका बैलेंस क्या, आपको तो एवरीडे पता चलेगा कि पासबुक क्या है, लेकिन क्या रोज जाना पॉसिबल है क्या, तो प्रैक्टिकली होता नहीं है सर, सीधी बात सुन। और पासबुक मैंने बताया था बैंक आजकल देता ही नहीं है, भूल जाइए। तो अग्रवाल आजकल कोई भी बैंक जल्दी से पासबुक नहीं देती है। रीजन क्या आएगा सर, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पासबुक क्यों नहीं देता है, क्योंकि बैंक का इसमें कॉस्ट बढ़ता है, खर्चा। एक पासबुक का 25-30 हज़ार रुपये का कॉस्ट है, 25-30 रुपया लगता है उनका छपवाने का, प्रिंट करने का। और पासबुक देने से दूसरी गलती क्या है, हमारी जो पब्लिक है वो वहाँ पे लाइन लगाती है रोज कि सर मेरा एंट्री बनाओ, तो उतनी लाइन को संभालने के लिए हमें 2-3 व्यक्ति अग्रवाल क्या करना पड़ रहा है, रखना पड़ता है। तो उनका सैलरी है 40-50 हज़ार रुपया। बॉयज तुम बात करता है भाई, मैं एकदम नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए गर्ल्स हम लोग बॉयज़ पढ़ाते हैं यहाँ, रोज अब ये नहीं कहूँगा, पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थी, कोई रास्ता थोड़ी है ना। आप आगे क्या करोगे लाइफ में, या तो बोल दीजिए मुझे पेमेंट देके सर हम अपने हिसाब से चलेंगे, मेरा बाजू में ऑफिस का रूम है वहाँ बैठो, पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, सिंपल वर्ड है भैया, करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा है सर। सपने ऊंचे मत रखो, या तो मेरी तरह रहो, एकदम सिंपल रहना होगा सर, पढ़ाई निकल गए, दुनिया से मतलब नहीं है मुझे, या मेहनत करना होगा, सुनना होगा। ये बिकता है स्टूडेंट, मैं बेच रहा हूँ आपको प्रोडक्ट, बबलू सर पैसा बेच रहा है, घर में पैसा ला रहे हैं, करना पड़ता है, क्या करूँ, बहुत बोरिंग काम है, इस लाइन में कभी उलझना मत सर। सुबह 8 से 10 तक यही ज़िंदगी चलेगी, और एक दिन कब बुलावा आएगा मालूम थोड़ी चलता है। आजकल तो घर घर में मैं देखता हूँ छोटे छोटे केस होते हैं, सडनली डेथ हो गया, ट्यूमर निकल गया, कैंसर हो गया, मालूम ही नहीं चल रहा है लाइफ का। तो लाइफ जिएंगे कब बच्चा, ये मत सोचना कि कल जी लूँगा सर, लाइफ है बहुत कम, ये मैं कह रहा हूँ। अभी एक छात्र CA फाउंडेशन पास किया है, जतीन मेरा घर का, 293 मार्क्स ला रहा है। क्या मार्क्स लाया, अभी आया था, मतलब जतीन सेलिब्रेशन, बोलता है चाचा ये तो छोटा सा एग्जाम है, देख हमारा इंसान क्या छोटा कहाँ है रे भैया, पास किया है। बोलता है सर ये तो पहला पढ़ा हुआ, अभी तो फाउंडेशन हुआ है, फिर इंटर, फिर CMA का फाइनल, अभी तो 3 साल है। लेकिन तुम मेरे हिसाब से अग्रवाल वो एक एग्जाम तो पास कर गया है, कब सेलिब्रेशन करेगा। बोलता है चाचा दूसरा वाला पास होने दो। लो गजब है, इंटर करेंगे तब मालूम है, जब इंटर करेगा तो क्या बोलेगा, फाइनल होने दीजिए सर। फाइनल में भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाता है, मतलब फाइनल वाला हो गया आप बोला ना ना चाचा अभी नौकरी नहीं मिला है, नौकरी में लगने दीजिए। तो ये इंसान कहाँ जी रहा है सर, ये तो हम समझौता कर रहे हैं लाइफ से, इसको जीना थोड़ी कहते हैं सर, ये तो समझौता हुआ किसी तरह सुबह से शाम व्यतीत कर लेने का, घर में 2 पैसा ले गए, जिए कहाँ, खुल भर का तो जी नहीं पा रहा हूँ मैं। जतिन बोला सेलिब्रेशन कर, इतना बढ़िया रिजल्ट तेरा चाचा करवाए, 293, अभी एज है 18, 2 एग्जाम पास कर लिए, C सीट कर लिए, ये कर लिए। बोलता है चाचा पढ़ाऊंगा 4-5 सब पढ़ा लेगा, इतना टैलेंटेड बच्चा आजकल का। ये सोचना होगा, हाँ बच्चा रास्ते में नजर नहीं आता, लेकिन उसकी खासियत है सर, बहुत कम छात्र है वो अपना इफेक्टिव टाइम देता है, टैली सीखा, ये सीखा, अब CA का दे रहा है फाउंडेशन, इधर कॉलेज का एडमिशन ले लिया, तो अलग सपना बनाया है मैंने उसको सर। मोटिवेट करते हैं हम लोग कि कुछ कर लाइफ में, फिर भगवान रिजल्ट तेरे को देगा ही, तुम रिजल्ट का मत सोच, कुछ करना होगा। तो कबाल वही कह रहा हूँ, अगर मैं सुनूंगा नहीं तो क्या फायदा है, ना फिजिक्स पढ़ा पा रहे हैं, वो हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ा ले रहा है विद्यार्थी, इतना तेज है ना हिस्ट्री जोग्राफी, मैंने उसका देखा है स्टूडेंट, ये 98-10 में लाया था, जावा पढ़ा ले रहा है, अकाउंट्स में सिखाऊं तो बता मैं, तो हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास तो काम ही नहीं है तब। ये मैं सोचा, अभी का बच्चा इतना तेज है स्टूडेंट, ये सोचिए कि वो कितना पेपर में ग्रिप रहा, और हम जैसे टीचर से पढ़ा है, वो 200 क्लास में से लिया है करीब 11-12 में। बोलता है अकाउंट्स तो बच्चा वाला लगता है मुझे,
यही कह रहा हूँ कि इनको सुनना होगा। ये बोरिंग तो है, क्या करूँगा, ये बहुत बोरिंग है। देख लगता नहीं है सर, क्या खाता रगड़ते रहते हो, मुनीमगिरी करते हो आप, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा भैया, हमें करना पड़ेगा। वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, 8-10 लाख की तो आमदनी है, मैं तो यही नहीं सोच पा रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, होता क्या है सर, रिश्ता से निकलना होगा सर, हमें लाइफ को आगे ले जाना है सर। लाइफ एक बार है, एक बार बात है तो उससे थोड़ा आगे निकलना होगा, तो सोच बढ़िया करनी होगी सर कि हम कैसे इस उम्र में ही तो बनाएंगे हम सर। इस उम्र में आप पौधे हो, बोले नहीं बाबूजी पानी डाल रहे हैं, अपना कुर्बानी कर रहा है, 5,000 रुपया दे रहा है, खुद फटा चल रहा है सर, पैंट शर्ट एक ही पहन के रखता है, मालूम नहीं तुम लोग किस मिट्टी का बना है। पढ़ना ही पड़ेगा सर। बाबूजी को देख अपने कितनी तपस्या कर रहे हैं सर, एक तो ड्रेस में पूरा घूम रहे हैं, मालूम नहीं कब मोटिवेट होगा। और इसका मेरे काम में अग्रवाल मालूम है, मुझे बड़ा इंजॉय आता है। बहुत जन कहते हैं बबलू भाई आपका कोई डिजीज उजीज होता नहीं है, होगा कहाँ से, मैं टेंशन ही नहीं लेता, मैं तो पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बात ही नहीं होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये और मेरे को हो भी जाए तो पढ़ाते समय वो डिजीज गायब हो जाता है, इतना दिल से पढ़ाते हैं हम लोग, इन हो जाएंगे उस पढ़ाई में। फिर निकल गया तो तुम अग्रवाल देख, अग्रवाल मुझे कितना फोन, बबलू भैया डाउट बताना भैया, अब दुनिया जान में गई, मेरा भी तो घर है, मैं अपना लाइफ, मैं दोस्त से बात करूँगा ना तो तेरा फ़ोन, एग्जाम कल है तो है, मैंने तो पढ़ा दिया था। ये मैं कह रहा हूँ, हम लोग इस तरह से चलते हैं, ऐड हम लोग कम करते हैं, स्वयं पास रिजल्ट का इतना फैलाते नहीं। अदर टीचर को देख सर, भगवान का कीर्तन भजन में भी अपना नाम लिखा देता है कि आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ रिसरा, तो बेच रहा है अपने आप को, वो तो बिकाऊ है सर, उसको तो हर जगह पैसा दिखता है, इसीलिए तो एजुकेशन में बिजनेस आ गया है। कब बुद्धि लेंगे सर, मैं बबलू सर चाहता है बच्चा चेंज हो, यही तो जतीन को पास कराया, कोई कलकत्ता उलकत्ता टीचर से नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन क्लास ले लिए, चाचा 50,000 रुपया बचा दिया, पास हो गया, अच्छा मार्क्स लाया, रिश्ता में उसका 293 और उसमें शायद सी सीट में 200 कितना 55 ले आए। देखिए पैसा भी बचा 40 रुपया, बोलता है अब एक लैपटॉप एक फ़ोन लिया उस पैसे, मतलब क्या करेगा, आजकल ऑनलाइन है, चाचा जो पढ़ा रहे हैं काफ़ी है, पढ़, खाली वहाँ जाने से थोड़ी होगा, भीड़ में चले गए। तो डागा वही सिखा रहा हूँ उनको, सुनना ये काम है। डागा ऐसे कोई बताएगा नहीं अकाउंट्स को, हो कह रहा है पासबुक सिखाते हैं क्या स्कूल वाले, आपको डायरेक्ट पढ़ा के नहीं कहा, 2 सवाल कराया चैप्टर क्लोज। और अकाउंट्स मैं इतना इजी बना दिया हूँ लास्ट 20 साल मेरे हिस्सा में, आप सोच नहीं पाओगे कि अकाउंट्स बहुत इजी है। स्वयं CA फाइनल तक का पढ़ा सकते हैं, बट बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। डागा स्टार्ट करे तब कहानी, डागा कहानी बन रही है, कितना मजेदार हो रहा है कि सर हमारा तो इक्वल है, बैलेंस तो इक्वल चल रहा है, डिफरेंस कैसे होगा। डागा मैं जमा करूंगा उनको लिखना ही पड़ेगा, तो हमारा और उनका बैंक बैलेंस मैच करेगा, मतलब सेम। मेरे पापा पूछा है बता तो लड़का कितना बैलेंस है, पापा 1 लाख डाले थे, एक बार 30,000 जमा किए, 1 30 71 हुआ 60 70 बचेगा बैंक में, वहां पे भी कितना दिखा रहा है। यानी मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आवर कैश बुक बैंक बैलेंस, और डागा हाँ एक्सिस बैंक का मेरा बैंक बैलेंस दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि वो मेरा ही तो है, इसका जेरोक्स कॉपी है। अब उनको मंगा, लेकिन अब डिफरेंस क्यों होगा, अब दोनों बैलेंस में अगर डिफरेंस होगा तो पिक्चर में आएगा कौन सा, बैंक रिकॉन्सिलेशन। आपको रिकॉन्साइल करना होगा अपने जनरल मैनेजर को, कंपनी का जो डागा जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, हेड है, उनको बताना पड़ेगा कि दोनों बैलेंस में क्या है डिफरेंस। हो गया ना तो जॉब जाएगा ना तेरा, तुमको एवरीडे, ये बहुत प्रेशर वाला काम है, एवरीडे बॉस बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा जाएगा, बैंक को रिकॉन्सिल करेगा लोग, भैया ठीक बता रहे हो ना, उनका कम तेरा ज्यादा, या तेरा ज्यादा उनका क्या, क्यों होगा। डागा क्या बताए थे, ये डिफरेंस होता है, अब बहुत लंबा होगा, तो डागा स्टार्ट करते डिफरेंस क्यों होगा। अब देखते हैं, सडनली मान ले डागा जनवरी 19 को बैंक ने बिना पूछे क्या किया, मेरे को मान लेता हूं कि मेरा एक ऐसा अकाउंट है उसमें कोई इंटरेस्ट का पैसा आया है, और वो इंटरेस्ट डागा मुझे क्या नहीं है, मुझे खबर नहीं है, बैंक दे दिया। अब बैंक कहता है कि सर मैं आपको 1,000 रुपया इंटरेस्ट दूंगा, किस चीज का सर, किसी पर्सन से लेकर दिया, या मेरे मान लिया ऐसा ही अकाउंट है कि उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो डागा बता तो मेरा बैंक बैलेंस भागे भागे कहाँ चला गया, से अब देखो डिफरेंस अराइज हो गया है। बैंक का डिफरेंस मतलब मेरा बैंक बैलेंस, मैं अपने दोस्तों से क्या कहूंगा 70, एकदम सही बोले बैंक का 70,000 है मेरा बैंक बैलेंस, मेरे हिसाब से एज पर आवर रिकॉर्ड आवर बैंक बैलेंस इज 70, बट बैंक कह रहा है ना बबलू सर आपका तो 71 है। देख डिफरेंस आ रहा है धीरे, अब देख कितना ज्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ, आज छोटा लूंगा सर, और बताइए टाका मालूम है, मैं उस दिन लिखाया था डायरेक्ट डेबिट, याद आ रहा है, इंस्ट्रक्शन याद कीजिए। तो मान ले डाका बैंक क्या किया, मेरा मैं देखा यहाँ पे एक और आया है 20 को, क्या लिखा है डिविडेंड, मालूम है बनता ये डिविडेंड वाला चक्कर सर क्या है। तो डागा मैंने कोई किसी कंपनी का शेयर म्यूचुअल फंड का खरीदा हूं, तो शेयर वगैरह खरीदने से डायरेक्ट डागा क्या होता है, जो कंपनी जिसमें आप शेयर खरीद तो मैंने पैसा देता, जैसे मैं रिलायंस का शेयर खरीदा 2 लाख रुपया मैंने रिलायंस को दिया, मुझे 100 शेयर भेज दिया, लेकिन रिलायंस कंपनी का मैं शेयर क्यों खरीदा हूं डागा, मुझे वो लोग ईयर के एंड में वो ना उस कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो हिस्सा मिलेगा,
तो डागा मैं तो शेयर खरीद के घर में बैठा था। अब मुझे कब मालूम कि कब उस कंपनी में प्रॉफिट हुआ और वहां का डायरेक्टर मेरे पासबुक में क्या कर दिया, यहाँ सीधा इसमें पैसा क्या कर दिया, यहाँ भेजता है, मुझे नहीं भेजता है घर में। मतलब भैया वहां क्यों भेजे, मेरा घर तो यहाँ है, यहाँ भेजो। तो बैंक मालूम है डागा हर कंपनियां क्या करती है, आपका अकाउंट क्या क्या करती है, हाँ डिटेल लेगी। बबलू सर रिलायंस का मालिक बोला आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दो। मतलब क्यों, किस लिए, बोला आपके अकाउंट में हम पैसा क्या करेंगे, डालेंगे डिविडेंड का। आपके घर में थोड़ी पकड़ेंगे आपको, सीधा वहीं डालते हैं, रिस्क भी कम है। घर में पकड़ेंगे तो चेक इधर उधर हो गया तो मालूम है रिलायंस का मालिक मेरे नाम से क्या प्रॉफिट में मुझे जो हिस्सा दिया वो ऑटोमेटिक किस नाम से फेमस है, डिविडेंड। अब मेरे अकाउंट में डागा यहाँ पे क्या हुआ, मैंने देखा 3000 का क्या हुआ, हाँ प्लस हो गया। मेरा बैलेंस फिर कहाँ भाग गया, देख ये डागा अभी तक 2 काम किए सर, आगे बढ़ाइए। अब देख इधर लाऊंगा, फिर अभी बहुत कुछ है। अब जनवरी 15 को 15 नहीं लेके थोड़ा शॉर्ट ही कर देता हूँ, छोड़ो 25 को डागा मैंने अपने कोचिंग सेंटर का क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया। अब मैं यहाँ इतना नहीं लिखा, चल एक तो और लिख देते हैं। 25 को डागा क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो BRS तेरे स्कूल में रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या पेड बाई कितना सर, चेक नंबर मान ले यहाँ पे चेक, अच्छा चेक नंबर सर, चेक ऑफ रुपीस कितना, मान ले मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डागा मेरे ऑफिस में 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, आया है ऑफिस। मैंने इमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को क्या कर दिया, चेक दे दिया, भाई साहब आप चेक ले लो। और देते ही मैंने डागा अपना बैंक बैलेंस मैंने माइनस किया ना। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को चेक दिया, वो लोग मेरे बैंक से पैसा क्या करेगा, निकालेगा। मैंने कब दिया, 25 को, लेकिन खबर मिला डागा वो लोग पूरे मंथ भर में मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला होगा। सर इसका जवाब मुझसे बाद में लेना, क्यों नहीं निकाला, मैंने तो दे के आ गया था, मैं श्री रामपुर में जाकर जमा करके आ गया CSC अकाउंट में। मालूम चला डागा मैं जो चेक उनको दिया ये सोचकर दिया था कि मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, माइनस होगा, और वहां पे भी माइनस होगा, बट वहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ड्यू टू एनी रीजन वो चेक वहां पहुंचा ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा, इसका जवाब बाद में लेंगे। चलिए डागा 31 तारीख को एकदम मंथ के कब मैंने फिर गुड्स सेल किया। सर कितने का ले रहे हो, सुनते जा, 50,000 का। क्या मिला डागा मुझे, चेक। डागा ये चेक आया, कहाँ रवाना किया मैं, बैंक में। लेकिन बैंक में उस दिन क्या नहीं हुआ, बोले थे ना जिस दिन हम लोग 10 चेक डिपॉजिट करते हैं ना, सेम डे में वहां पे कंप्यूटर में क्या नहीं होगा डागा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने तो डिपॉजिट कर दिया था और मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन क्या मालूम सर पासबुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ उसका। तो डागा एक एंट्री कब बनाए, 25 के बाद डागा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 31 क्या लिखेंगे, कहानी बना चेक क्या डिपॉजिटेड ऑफ कितने का 50,000, ठीक है। तो कहाँ जमा किए, बैंक में। और मैंने इसको बस इतना ध्यान रखना, अभी सिखाऊंगा तो मैंने डिपॉजिट कर दिया। अभी और कहानी है डागा, यहाँ पे Jan 27 को बैंक ने मुझे बिना बताए, मुझे बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए बैंक का मैनेजर मेरे अकाउंट से किसी को पैसा दे दिया। पॉसिबल है डागा उस दिन नहीं बोले थे इंस्ट्रक्शन, यानी डागा मैं बैंक को मैं बैंक को बोल के रखा था कि भाई साहब आपसे कोई पेमेंट लेने आए मेरे अकाउंट से तो आप उसको क्या करना, पैसा दे देना। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन दे के रखना, हाँ स्टैंडिंग ऑर्डर। मान ले मैं उसको इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, डेबिट इंस्ट्रक्शन, तो बैंक सर ऐसा कैसा पेमेंट, कौन सा पेमेंट करते हो सर ऐसा। तो डागा मैं अपने मान ले मैंने LIC बनाई है, लाइफ इंश्योरेंस मेरे नाम से, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आपको जो मुझे ईयरली पैसा देना है वो मैं नहीं दूंगा, कौन दे देगा, मेरे बैंक से जाइएगा ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो बैंक क्या किया, एज पर माई इंस्ट्रक्शन बैंक मेड ए पेमेंट ऑफ क्या LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया LIP। ये बैंक मुझे बिना पूछे डागा क्या कर दिया, मेरे अकाउंट से दे दिया। सर कितना, थोड़ा फिगर और लेते हैं, 12,000 दिया, तो मेरा अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, वहां माइनस हुआ। मुझे तो खबर ही नहीं है, वो तो मैं बोल के रखा था दे देना, कब देगा, बैंक दे दिया। मुझे बोलेगा थोड़ी फोन करके कि सर मैंने 12,000 रुपये आपके अकाउंट से किसी को दिया है। तो एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक मेड ए पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000, और मेरा बैलेंस डागा 60, अभी और लेंगे। अब डागा सोचते हैं एक कस्टमर है मिस्टर X, सुनेगा डागा, उससे मैं 8,000 रुपया पाता हूँ, कितना 8,000 मुझे लेना है। तो डागा वो कस्टमर मुझे बिना बताए मेरे ऑफिस में आया ही नहीं, क्या किया, सीधा डायरेक्ट बैंक में गया, वहां स्लिप उठाया, मेरा अकाउंट नंबर उसको पता था, भर के मेरे खाते में क्या कर दिया, डाल के आ गया, और मुझे बताया नहीं। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन आवर अकाउंट विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। वो मुझे इंफॉर्मेशन,
तो डागा बैंक मेरे साथ क्या किया, 29 को मैंने देखा यहाँ पे डागा क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट। आपको समझाने के लिए लिखा डायरेक्ट डिपॉजिट। सर कितना किया आप बताएं, 8,000। डागा बैलेंस यहाँ से, अरे यहाँ क्या हो गया, 70 हो गया, डागा वहाँ 70 हो गया। अब डागा ये सर ये अकाउंट किसका है, तो मैं मान लूंगा डागा ये मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है, SCC क्लास है। अब कहानी सुनना, कहानी सुना होगा। डागा एक दूसरा पर्सन है, एक दूसरा पर्सन है, वो क्या किया, अपने उसका अकाउंट का नाम है मान ले ACC क्लासेस, ACC क्लासेस। तो डागा बता एक व्यक्ति है, मेरा है SCC क्लासेस का अकाउंट, वो भी पढ़ाता है मान ले, उसका उसके कोचिंग का नाम है ACC क्लासेस। तो डागा ACC क्लासेस के व्यक्ति ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में पैसा वो अपने में डाला है उसका भी एक्सिस बैंक में, वो डागा मान ले 6,000 रुपया क्या किया, डिपॉजिट किया। यानी डागा अनदर क्या बोलेंगे, कस्टमर डिपॉजिटेड क्या हो गया इन हिज ओन अकाउंट, मतलब वो अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया था, मेरे अकाउंट में नहीं, उससे मेरा कोई दूर का वास्ता नहीं था। तो डागा रॉन्गली क्या किया, किसी दूसरे का पैसा क्या कर दिया, बैंक मेरे अकाउंट में अगर डाल देता है। सोच रहा हूं सर ऐसा हो सकता है, हुआ होगा और होता ही है, तभी पढ़ते हैं हम लोग। तो डागा क्या किया, बैंक मैंने देखा 30 को क्या किया है, रॉन्ग, ये वर्ड क्या लाए सर आप, रॉन्ग क्रेडिट, मतलब गलती से मेरे अकाउंट में क्या किया है, किसी दूसरे का डाल दिया। कहां ले गया मेरा बैलेंस। अब डागा मंथ क्या हो गया, एंड होगा। सर आप अपना हिसाब करो। अब डागा मैं अपना हिसाब, अच्छा ये 50,000 वाला चेक डागा क्या करना होगा, याद रखना है। अरे ये वाला ये मैं बोलूँ तो डागा मेरा मंथ एंड हो गया, मेरे गार्जियन पूछे अरे सर बता तो तेरा अपना बैंक में कितना पैसा है, तो डागा मैंने पूरे मंथ भर में कितना डिपॉजिट किया, 180। बॉयज गर्ल देखिए 1,80,000 मैंने डाला और विड्रॉ किया कितना, 40 एक बार मैंने गुड्स खरीदने के लिए दे दिया था चेक से, तो 180 से 40 गया तो 1,40,000। 20,000 का फर्नीचर खरीदे, हाँ 1,20,000 और 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए, तो लास्ट में मेरा क्या बचा, 1,10,000। डागा मंथ क्या हो गया, एंड में क्या हुआ यहाँ पे, हाँ जिसको जो प्रैक्टिस एकदम नहीं करेगा इस बार ऑनलाइन में वो सकेगा ही नहीं, तो मंथ का एंड हुआ। अब डागा मंथ एंड में पूरी कहानी बन गई, कहानी समझना। BRS क्या है, स्टार्ट करते हैं। डागा जब मंथ एंड होता है, नॉर्मली देखा गया स्कूल का जो पेपर आएगा या CA का, तो डागा मंथ एंड में मुझे स्कूल वाला बता रहा है तेरा टीचर कि स्टूडेंट एक ट्रेडर मैंने बिजनेसमैन क्या कह रहा है कि उसका बैंक में मंथ के एंड में क्या है, 1,10 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। वो कह रहा है कि सर मेरा एक्सिस बैंक में 1,10,000 डिपॉजिट है। डागा कहाँ चलो, एक्सिस बैंक में क्या कह रहा है सर, आपका तो 76 दिखा रहा है। तो डागा ये जब डिफरेंस होता है, व्हेन डिफरेंसेस अराइजेस बिटवीन कैश बुक बैंक बैलेंस माने आवर बैंक बैलेंस और क्या, देन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर है क्या, BRS तब बनेगा। क्यों हुआ डागा, मैं बोलूँ बनाकर क्या करूंगा, इसलिए बनाना पड़ेगा कि आपका कंपनी का जो बॉस है, मालिक है, खुद के सेटिस्फाई, ऐसा हो रहा है तो क्यों हुआ, होना तो चाहिए नहीं था, दोनों क्या रहेगा डागा, इक्वल रहेगा। तो डागा ये क्वेश्चन हमारे स्कूल के पेपर में क्या किया, एकदम ये दे दिया, ये देगा, ये सब नहीं देगा, ये जो मैं लिखा हूं ये दे देगा और क्या दे देगा, अब बोलेगा प्रिपेयर BRS। और बताइए डिफरेंस क्यों हुआ। तो डागा इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ये इसका मतलब ये चैप्टर कब बनाना जरूरी नहीं है। डागा कल ही बोला था कि ये चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। कब, अगर हमारा बैंक बैलेंस, मैं कहूंगा मेरा बैंक में 1,10,000 डिपॉजिट है और बैंक भी क्या कह रहा है, तब ये चैप्टर की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तब नहीं बनाऊंगा क्योंकि इक्वल है, कुछ हुआ है। तो डागा याद रखिएगा इसको बनाना कभी भी कंपलसरी नहीं है। एक तो ये कब, व्हेन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर क्या आर इक्वल एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तब क्या करेंगे, नहीं बनता। अब सुनिए इसको बनाना तब डागा कब है, जब दोनों बैलेंस में हाँ मैच नहीं होता। अब बनाएंगे क्यों, मैंने बॉस को पूछा दादा बना कर क्या होगा, आप इस पे भरोसा करो ना, बैंक तो बोला है 76, तो वो कहता है तुम 1,10 क्यों बता रहे, ऐसा ना डागा कुछ तो गलती हुई है, लेकिन आप समझिए कोई गलती नहीं हुई है। डागा बता कहाँ गलती हुआ, 1 रुपये का भी गलती नहीं है, खाली गलती ये हुआ कि वो लोग जब मुझे इंटरेस्ट दिया 1,000 का, काश ये घटना मैं भी यहाँ काश कर देता कि मेरा 1,000 मिला है। जाकर जैसे वो लोग मुझे डिविडेंड दिया, डायरेक्ट पैसा वहां जमा, काश मैं क्या करता, सोच रहा हूं सर ऐसा होगा क्या। हाँ वो लोग जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक बिना पूछे मेरे खाते से इंश्योरेंस को दिया, काश मैं भी यहाँ डागा
रिकॉर्ड करता, चीज समझ। डायरेक्ट डिपॉजिट जो कस्टमर क्या मुझे फोन करके क्या करता, बता देता कि सर मैं आपके अकाउंट में पैसा, काश मैं भी क्या करता। तो डागा इसका मतलब क्या था, ये डिफरेंस इसलिए हो रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन उधर के, अब सुनना, उस इसको मैं कहूंगा अलग सेट ऑफ बुक्स है। यहाँ का लेन देन मैंने यहाँ अभी बहुत सा क्या नहीं किया है, रिकॉर्ड, और यहाँ वाले वहाँ क्या नहीं हुए, कुछ रिकॉर्ड है। देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया था, डागा भूल गए 10,000 का, जिसको दिए वो बंदा अभी तक पैसा कहाँ निकाला, रिकॉर्ड में बोलो निकालेगा वो पैसा, तो वो तो निकाला नहीं सर 10,000 रुपया, तो डागा तब तो डिफरेंस आना ही है। तो डागा आईसी बोर्ड कहता है या सीए फाउंडेशन या डब्ल्यू बोर्ड या सीबीएसई कहता है कि विद्यार्थी ये सवाल हमने दिया है, ये नहीं देगा आपको, ये जो मैं लिख रहा था ना डागा, ये नहीं देगा, बोलेगा बता कि दोनों के बीच में डिफरेंस ना किन कारणों से, वो कारण लिखने बोला है, उसका मिलेगा तेरे को 8-10 नंबर। सवाल तो बाद में बनवाएगा, बोलेगा रीजन बताओ क्यों डिसएग्रीमेंट, इसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट होना। तो डागा डिसएग्रीमेंट हो गया। अब मुझे डागा क्या करना है, अपने जो बॉस है, मैं जहां नौकरी कर रहा हूं, या मेरे को खुद के लिए ये ढूंढना होगा कि ये डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, उसका डागा। अब ये सवाल आया, देख मैं पढ़ाते जा रहा हूं, यही चैप्टर है, ये सीख गए, ये चैप्टर कुछ है ही नहीं सर इसमें दम ऐसा, तो देखते हैं, रुक जाइए। कौन सा, ये तो रॉन्ग क्रेडिट, मतलब मेरे को बोलने थे बैंक मुझे सुन डागा, एक दूसरा कस्टमर आया, उसको अपने अकाउंट में पैसा डालना था, उसका क्लास का नाम है एसीसी, गलती से बैंक क्या किया, तो मेरा पैसा बढ़ेगा ना घटेगा, बढ़ेगा, वहां पे 76 का 70 नहीं होगा फिर ना, से बढ़ गया मेरा 70, आराम से मैं बात नहीं करूंगा। डागा मान ले मेरा बैंक में 70,000 था, तुम अपने तेरे पापा भेजे तेरे को बैंक में पैसा जमा करके 6,000 रुपया, अब बैंक वाला तेरे से लेकर क्या कर दिया, किसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, मैं तो बोल रहा हूँ तुम अपने में क्या, मेरे में, तो मेरा बैलेंस तो 70 था ही वहां पे, और बैंक गलती से क्या क्या 6,000 और डाला, तो घटेगा ना बढ़ेगा, तो 76 हो गया। तो यही तो क्रेडिट मैंने मेरा रुपया क्या कर रहा हो, लेकिन वो उसका पैसा है, किसके अकाउंट में आ गया, मेरे में आ गया। अब यही पेपर स्कूल में देखो, स्कूल का जो पहला क्वेश्चन है यहीं से स्टार्ट होगा, देखना हर स्कूल वाला आपको पढ़ाया है चैप्टर दिस इज, देखना हर स्कूल में पहला क्वेश्चन ये होगा, ये बनाएगा, फिर बोलेगा समझाकर पूरा एक्सप्लेन कर, निकाल, अब बुक्स निकाल, तो बुक्स का सारा क्वेश्चन फिर बोरिंग सा लगेगा, सर एक ही लगेगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो डागा मेरे को अब सॉल्यूशन बनाना है, स्कूल में क्वेश्चन आया, बोलता है क्या करो, इसको आप सॉल्व करो, क्या सॉल्यूशन करने बोला है, सुनिए अभी आपको लोग बोलेगा क्या, रीजन फॉर क्या डागा, डिसएग्रीमेंट आपका क्या हुआ, क्यों हो गया, मैंने दोनों बैलेंस में रात और दिन का फर्क क्यों हुआ भैया, टीचर बोलता है फर्क बता, ये फर्क अब मुंडा, इसका एक लंबी हम क्या करेंगे स्कूल के पेपर में लिस्ट बनेगी कि सर ये कारण है जिसकी वजह से हम स्टूडेंट को लग रहा है कि हम दोनों के बीच में बहुत क्या है डिफरेंस हुआ, तो कारण ढूंढते कैसे हो सिखाऊंगा। अब ये कारण ढूंढने को डाका क्या होता है, एक पेंसिल लेंगे, मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो मुझे एक पेंसिल लेकर क्या करना होगा, टिक यूज करना पड़ा, और एकदम ये प्रैक्टिकल लाइफ यही होता है सर, टिक यूज करने का ना सर समझ में नहीं आ रहा, बता रहा हूँ डागा शुरू से लग रहा हूँ। ये कॉपी मेरे पास क्या है डागा, बैंक वाला मुझे भेज दिया होगा, या मैं जाकर क्या किया ले आया, तो मैं देखा कि भैया मेरा क्या है, अंत में 1-10, उनका क्या है 76। अब डागा मेरे को बॉस बैठा दिया, बोला भैया कारण बता क्यों हो रहा है, तो डागा स्टार्ट करे, पहले इस रो को करेंगे, सुनना डागा, फिर इसको रो को कराऊंगा, फिर देख करा रहा हूं डागा। पहले दिन मैंने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, वी डिपॉजिटेड 1 लाख इन आवर बैंक अकाउंट, सर यहाँ रिकॉर्ड हो गया, हाँ सर सही है, हाँ सही है, टिक लगाएंगे। डागा बैंक के कॉलम में आया, क्रेडिट मेरे खाते में वो लोग भी डाले हैं, अगर दोनों साइड डागा हमारा टिक लग रहा है, मतलब इसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, मैंने भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया और बैंक भी मेरे खाते में 1 लाख दिखा रहा है, बात एकदम परफेक्ट हो गई। चलिए एक सलट लिए सर, दूसरा डागा मैंने उसको, मैं उधर में जाना, इधर डागा मैं कितने का गुड्स बेचा, ये क्या मिला था मुझे, लोग चेक, कैश नहीं है, ये चेक मिला है, सब तो बैंक वाले में कैश का रिकॉन्सिलेशन नहीं होता विद्यार्थी। चलिए डागा मुझे चेक कितने का मिला, मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा नहीं, बढ़ा दिया, वहां चलते हैं सर, ये 30,000 वहां का ही आया है, यही तो सर 15 है, यहाँ पे क्या है, और ये उसी का, यही तो सर टिक लग गया। डागा इसकी वजह से क्या नहीं हुआ, डिस्प्यूट नहीं हुआ है सर, डिसएग्रीमेंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डागा मैंने फिर गुड्स बेचा कब, 31 को, फिर मुझे क्या मिला, चेक मैंने कहाँ भेजा, बैंक में 50,000, देखो बैंक में आया नहीं है, एक जमा ही नहीं हुआ है। डागा बॉस बोला यही तो मिला है एक, तो डागा ये टिक ही गलत लगा है सर, तब टिक नहीं होगा। डागा जो ट्रांजैक्शन दोनों तरफ नहीं है, समझा तुम,
अब उसको मैं बॉक्स में घेर दूंगा स्कूल में, ऐसे बॉक्स बनाऊंगा। अब टीचर को लिखूंगा कि सर ये जो चेक मुझे मिला था मैंने तो रिकॉर्ड किया है अपने बैंक कॉलम में, बट बैंक वाले ने अभी भी, उसको आपको लिख के देने का, एक एक नंबर 2-2 नंबर मिलता है सर। तब लिखेंगे क्या, देखो डागा क्या लिखूंगा, सॉरी चेक ऑफ रुपीज। अब देखो सवाल अब बन रहा है 50,000 और क्या लिखना है डागा, बना कहानी बना, डिपॉजिटेड चेक ऑफ रुपीज। अच्छा डागा देख 50,000 डिपॉजिटेड इनटू क्या, हाँ बैंक। फिर आगे 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 क्या लिखेंगे, मैंने तो जमा किया बट वो लोग, उन लोगों ने, बट नॉट, डागा नहीं समझ में आएगा तो कुछ क्या, क्रेडिटेड इन कहाँ, पासबुक। देखो तो ये लाइन नहीं लिखने आएगी तो डागा इतना लंबा स्कूल में लिखना पड़ेगा। हाँ आपको एक नंबर देगा वो लिखने का। डागा मैंने क्या लिखा, मैं अपने स्कूल के टीचर को क्या समझाया कि सर मैंने अपनी तरफ से 50,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मालूम नहीं पासबुक में क्या नहीं है, क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ मैं नहीं जानता सर, बस ये लिखना होगा। ओ ये रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट नंबर डागा 1। एक रो, अरे देखो ना सबका एक रो डागा हमारा क्या हो गया पहले बोल। अब उधर बच्चे क्या करते हैं, 2 करके इधर चलेगा तब नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमने गुड्स खरीदा, हाँ खरीदा, चेक नंबर 001 से, हाँ खरीदा। डागा मैंने उस व्यक्ति को पैसा दिया, कितने का चेक दिया, भूल गया लगता है 40 दिए, देख तो वो निकाल लिया। हाँ सर जिसको दिए वो बंदा मेरे बैंक से पैसा ऑलरेडी, तो इधर भी मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, उधर क्या कलर भी 40,000 से क्या कर दिया, तो यानी इसके लिए डिस्प्यूट नहीं हुआ है। सर आगे बढ़िए। फर्नीचर का चेक 20 का दिए, अरे फर्नीचर खरीदे तो चेक इशू किया था उसको, बंदा निकाल लिया, यही तो सर क्या किया है। तो डागा इन दोनों की वजह से क्या नहीं है। डागा तीसरा, डागा मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल दिया, किस कंपनी को दिया, कब दिए, जनवरी 25। बोले सीएससी के मालिक को मैं क्या कर, चेक ले बैंक से मेरे पैसा क्या कर ले, निकाल लेना, बंदा निकाला ही नहीं है। देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 का चेक डागा विड्रॉल में, डेबिट में कहीं भी ना हो, इसका मतलब डागा जिसको दिए थे वो लगता है वो अपना चेक पॉकेट में रख कर क्या कर रहा है, अरे घूम रहा होगा, मेरे बैंक से निकाला ही नहीं है। वो तो जाएगा बैंक में, सर चार्ज करेंगे तब ना मिलेगा। डागा किस में लिखेंगे हम इसको, बॉक्स में खाएगा, बॉक्स लगेगा डागा। डागा लैंग्वेज लिखवा, बनाओ सेंटेंस बनाओ, चेक इशूड ऑफ रुपीज कितने का। अब आगे बट हाँ बोलिए बोलिए, ना एक जन उसको बोलिए क्या बोल रहे थे। अच्छा ये कह रहा है सर इसके लिए आप वर्ड लगाओ, बट नॉट डेबिटेड। डागा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, इसको अगर ऐसे, बट नॉट जिसको दिए, देखना वो सही बोला था, वो गलत नहीं बोला है, मैं ऐसे लिखवाऊंगा, बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने जिसको दिए, इनटू कहाँ, वो मेरे बैंक में डागा क्या नहीं किए, हाँ पहुंचा ही नहीं है, वहां से पैसा निकाला ही नहीं, क्यों नहीं निकाला वो उसका मैटर है, क्योंकि तो डागा इधर, तो डागा ये पूरा रो क्या हो गया। और अब उसमें लगूंगा, देख वहां कितना अनटिक है बैंक सर, ऐसे देख कितना ज्यादा डागा क्या है, अरे अनटिक है सर। अब कौन सा इंटरेस्ट डागा तब क्या है, खाली एक तरफा रिकॉर्ड हुआ है किसमें, बट मुझे उसकी खबर नहीं मिली होगी, मैंने कहां से मिलता तो मैं रिकॉर्ड कर देता, मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेता। तो तीसरा क्या लिखूंगा डागा, बैंक बोलिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, बाई यही तो बाई बैंक मैंने किसके द्वारा बोल, कम से कम बैंक द्वारा। डागा बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, 1,000 रुपया। तो डागा इस घटना से बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन क्या, क्रेडिटेड बाई बैंक बट नॉट एंटर्ड इन क्या, ओ सर ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ डागा, और डागा हमारा ये कैश बुक का बैलेंस क्या आया था लास्ट में, 1,10 क्या करना है तेरे को अब याद, अब इधर नहीं दिखाऊंगा डागा, 1,10 हमें क्या करने का है, मेमोराइज रखना है कि मेरा मंथ के एंड में बैंक मेरा बैलेंस क्या आया था, 1,10 आया था, ये मैं भी लिख दूंगा। सर मिटा क्यों दिए, स्पेस नहीं हो रहा है, अब नोट करना। डागा अब आगे का कहानी ढूंढिए तो सर, अब देखिए बॉय डिविडेंड में टिक नहीं लगा है, तो डागा डिविडेंड क्या हुआ, बैंक डायरेक्टली कंपनी से क्या कर लिया, ले लिया, बट मेरे को खबर ही नहीं दिया। सर क्यों नहीं देगा, बैंक इनका खबर नहीं देता रे भैया, आपको कलेक्शन करना पड़ता है। तो डिविडेंड क्या लिखे डागा, वर्ड कुछ भी बना दो, कलेक्टेड लिखा, इस बार मैं करेक्टेड वर्ड लाया, आप क्रेडिटेड लिखे बाई बैंक, रुपीज कितना 3,000, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड रिकॉर्डेड कलेक्टेड सोन इन कैश बुक, जो वर्ड आए ऐसा लिख दूंगा। चलिए डागा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था
बैंक ने इंस्ट्रक्शन, मैंने ही बैंक को बोला होगा, ए मेरा लाइफ इंश्योरेंस तुम पेमेंट कर देना, अगर इंश्योरेंस कंपनी आएगा आप डायरेक्ट दे देना, होता है सब। तो डाका बैंक कर दिया, बैंक का क्या करूं, लेकिन मुझे क्या नहीं थी खबर, तो मैंने अपने बुक्स में क्या नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो डाका इसको क्या लिखेंगे, एज पर क्या लिखा, वर्डिंग कैसे बनाया, इंस्ट्रक्शन, LIP मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पेड किया, पेड बाई बैंक। इस बार सर ऐसे लिख दिए, रुपीस कितना 12,000, बट नॉट इन्फॉर्म्ड, इस बार ऐसे लिखा, मैं कुछ भी लिख देगा इसको, इन्फॉर्म्ड अस। चलिए सर 6 नंबर, डागा 6 में आ गए भाई। डागा ना कहानी बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट डिपॉजिट पहले बॉक्स तो लाओ सर, ये सब घटनाएं थी। डागा डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब एक कस्टमर मुझे बिना इन्फॉर्म किए, जिससे मुझे पैसा क्या करना था, वो मेरे बैंक में गया, लाइन में खड़ा हुआ, पैसा डिपॉजिट किया, घर चला गया, होता है बहुत बार होगा। तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट रुपीस कितना, बट नॉट क्या हुआ, इस बार ये वर्ड लिख देता हूं क्या, एंटर्ड इन CB कैश बुक 7 नंबर। डागा बोलिए, रॉन्ग क्रेडिट का डागा मतलब होता है कोई दूसरा ग्राहक का पैसा, ग्राहक समझता है कस्टमर बैंक का, वो अपने अकाउंट में पैसा जमा किया था, बैंक गलती से मेरे में डाल दिया। तो डागा क्या लिखेंगे, आवर अकाउंट मैंने क्या, हमारा, वही तो, रॉन्गली क्या, क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना से, डागा। तब अब बताइए कि ये हमको इसका मिलेगा 5-6 मार्क्स मिलेगा अगर आप कंपेयर, जैसे कंपेयर किए ना, मैं एकदम शुरू से बना कंपेयर करना पड़ता है। ये डागा तब प्योर क्या हो गया, प्योर ये वही वजह है जिसकी वजह से दोनों के बैलेंस में, हाँ, काश ये सब होता ही नहीं, काश एकदम ठीक ठाक होता तो नौबत ही नहीं आती। तो मेरा बैंक बैलेंस कुछ, मैं 1,10,000 बता रहा हूँ और बैंक वाला चिल्ला रहा है सर झूठ कहते हो कितना है, तो डागा वो भी मैं वहां से क्या कर दूंगा, हटाऊंगा। तो अब मुझे दिखाना है कि कैसे इक्वल कर सकते हैं सर। इक्वल करने का 2 प्रोसेस है, मैंने बराबर करना है आपको स्कूल के पेपर में। तो डागा अब इसको यहाँ से क्या किया, बोलिए, मिटा दिए, क्योंकि मैंने सारा मैटर इसमें क्या कर दिया है, समराइज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कि इसके बाहर तो कुछ हुआ नहीं था। अब बता तो मुन्ना, ये याद रखना 76। अब मुन्ना मान ली यही क्वेश्चन, अब डाका देख IC-CBSE बोर्ड क्या करता है, मैं देखा इस तरह का टिक मार के इतना लंबा वो लोग क्वेश्चन नहीं देता है, जैसे WB बोर्ड में चलता है। IC वाले में देखा हूं तेरे बुक्स में ये दे देता है। डागा क्या, अरे ये पूरा कहानी इतना मेहनत करके हमने निकाला ना, ये सब स्कूल वाला दे देगा। अब डागा देख स्कूल वाला क्या कह रहा है, सर करने का क्या है, अब सुनिए लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट रुके, अब लिखिए डागा बैंक बैलेंस, बोलो भाई डागा बोलो, बैंक बैलेंस मैंने बैंक में पैसा है, एज पर, बोलिए कौन बता रहा था, मेरा अकाउंटेंट। डागा मेरा अकाउंटेंट बैंक में क्या बता रहा है, एज पर ना, ये कैशियर नहीं लिख के बेस्ट वर्ड होगा क्या, कैश बुक। डागा बता दो मेरे हिसाब से बैंक में क्या था, 1,10,000 मंथ के बिगिनिंग में ना एंड में, फेवरेबल ना अनफेवरेबल, फेवरेबल। ये नहीं समझ, फेवरेबल मतलब ये पैसा, मैं क्या कह रहा हूं डागा, मेरा बैंक में डिपॉजिट है। डागा बोलिए भाई, फेवरेबल तब आएगा, फेवरेबल मतलब डागा ये पैसा मेरा वहां है और मैं इसको जब चाहूं क्या कर सकता हूं, हाँ ऐसा कह रहे हो। ओ सर फेवरेबल कहते हैं, हाँ बैंक बैलेंस पर कैश बुक अगर कुछ भी नहीं लिखेगा स्कूल में आप इसको फेवरेबल मानोगे। ओ सर फेवरेबल को कहते हैं डेबिट, ये डेबिट बैलेंस था। डागा बोल पाएगा, हाँ डेबिट था। डागा आज ही के दिन बैंक का स्टाफ क्या चिल्ला रहा है, सर आप सब झूठ कहते हो, आपका बैलेंस हमसे सुनिए, वो लोग कह रहा है मुझे, हाँ 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 डागा सही बोले, एज पर वो लोग क्या बता रहे हैं। ये चैप्टर का थीम समझ ले, ये चैप्टर में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया सेकेंड क्लास, पहले क्लास में थ्योरी, सेकेंड ये रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट इतने थे, और इनका तो पहाड़ की तरह डागा क्या है, लिस्ट है कितना पड़ेगा। तुम आप बुक्स में देखना ऐडलेस करके वो लोग बताया इसको ऐड करो, अरे तुम कितना बताओगे, वो लोग बता दिया इसको ऐड करो, इसको क्या करो ना, वैसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो डागा आपको लास्ट में 2 बैलेंस भी बताया है। तो डागा दोनों बैलेंस कब का है, मंथ के एंड का, मंथ के एंड का है। बता डागा मैं क्या कह रहा हूं, बैंक वाले से मैं गया, अब लड़ाई होगी मेरी उनसे, मैं क्या कहूंगा मैनेजर को, भैया झूठ क्यों कह रहे हो, 76 कैसे, कितना
1.10 मेरा होगा, आप ठीक कीजिए उसे। बैंक कह रहा है ना मेरा सही है, कितना? तो डाका बता, तो कोई भी क्लर्क गलत बोला है, मेरा स्टाफ या तो झूठ कह रहा है या बैंक वाला कुछ इधर उधर किया होगा। तो डाका तेरी नजर में ना, अरे कहाँ कुछ हुआ? अगर कुछ घटनाएं अगर वो लोग भी रिकॉर्ड करता और कुछ ट्रांजेक्शन, यानी डाका 1 रुपए का भी फ्रॉड यहाँ पे क्या नहीं है, नहीं हुआ। एक्चुअली कुछ सर क्या बोले, कुछ मिस्टेक हो गई बोलकर हुआ। एक होता ना इंटेंशनली डाका क्या करना, फ्रॉड करना, वैसा कुछ बैंक नहीं किया है। काश वो ट्रांजैक्शन जो बैंक मुझे इंटरेस्ट दिया, बैंक मुझे डिविडेंड का पैसा दे रहा है, काश मुझे खबर मिलती, मैं भी रिकॉर्ड कर लेता, हिसाब क्या होता, हम दोनों का बराबर ही आता। डिफरेंस तो तब हो रहा है कि जब सर इसको 2 तरह का डिफरेंस बताए थे, रिकॉर्डिंग और टाइमिंग। तो डाका ये पेपर स्कूल में दिया, अब क्या बोलेगा, बोलेगा प्रिपेयर बीआरएस। तो डाका ये एक लंबा क्वेश्चन है, बोलता है क्या बनाओ। अब डाका देख, मैं ओरली बीआरएस सिखाऊं, पहले ओरल करना। बीआरएस का मजा क्या है अग्रवाल मालूम है बॉयज, इसमें आपको डेबिट क्रेडिट कुछ करना नहीं है, इसमें कोई ब्रेन इतना लगाना नहीं है, खाली कुछ फिगर क्या होगा डाका, ऐड और कुछ लेस। वो कैसे करते थे, 2 टेक्निक है, दोनों में आंसर चलेगा आपका। सर समझा नहीं, देखो गर्ल्स अभी मैं जो सिखाऊंगा वो सुनना तुम लोग मुझे बहुत ध्यान से, अभी बनाएंगे नहीं सर, अभी 5 मिनट और समझाएंगे। डाका एक स्टूडेंट बोला सर ये क्वेश्चन मेरे स्कूल में दिया था 8 मार्क्स में या 10 मार्क्स में या 12 में भी देता है, चलिए बनाएंगे नहीं डाका, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डाका बता, तो मेरे घर में मेरा गार्जियन जो है वो पीछे पड़ गया। तुम कितना बता रहा था बैंक में? 1.10 आप बता रहे हो। बबलू सर कह रहे हैं मेरा इस वक्त बैंक में 1.10 होना चाहिए, लेकिन बैंक क्या कह रहा है? तो डाका दोनों में डिफरेंस आया। अब डाका तुम मुझे सुनना, कृपया आप लोग पूरा सुनोगे, फिर इस पोर्शन को नोट करना। डाका स्कूल वाला क्या कह रहा है कि अगर ये चैप्टर आपके जब भी स्कूल में ये पक्का आएगा, ये तो पक्का ये आता ही है, तो डाका इसमें बनाना क्या है आपको, ऊपर कोई जनरल एंट्री नहीं बनानी है, खाली एक स्टेटमेंट क्या होगा, ऐड लेस स्टेटमेंट बनाना है, यही तो बनाना स्टार्ट किया स्टेटमेंट। तो जब भी स्टेटमेंट बनाओगे तो मुझे पूरे सुनना कि जब आप डाका सॉल्यूशन क्या कर रहे हो, अरे सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या बना रहे हो वो लिख देना। तो मैं ऊपर स्कूल के पेपर में हेडिंग में क्या लिखूंगा, बैंक रिकॉन्साइलिएशन क्या स्टेटमेंट बना रहे हो, ये लिखना पड़ेगा सर वहाँ पे। हाँ, बिना लिखे कैसे होगा, बैंक, अच्छा किस कंपनी का बना रहे हो उसका नाम लिख देना, ऑफ जिस भी फर्म का, जैसे ऑफ एससीसी क्लासेस बोला था। चलिए सर किस दिन बना रहे हो, अब दिन बच्चा लिखता नहीं है, एज एट मान लेते हैं डाका ये घटना कब की लिया था, मैं जनवरी महीना से स्टार्ट किया था, मुझे आ रहा है मार्च लिए थे क्या, 31 जनवरी। बता तो मंथ का एंड वाला डेट क्यों लिखे सर, क्योंकि पूरे मंथ भर में सारा बहुत सा ट्रांजेक्शन क्या है होने के बाद मेरा मंथ के एंड का, तो ये मैं एंड वाले डेट बना रहा हूँ। मुझे एक खबर मिली है कि दोनों बैलेंस डिफर हुआ है। अब बनाते समय देखिए क्या क्या बोलता है, आपको लिखना, इस जगह लिखने बोलता है स्कूल वाला क्या डिटेल्स लिखोगे, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है इसमें, अमाउंट रुपीज, यहाँ क्या लिखेंगे, ये इसका फॉर्मेट है। सर ये फॉर्मेट क्या सभी बच्चे करेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है बनाना, आप कैसे भी बना सकते हो, मैं इस तरह से थोड़ा सजा कर बनाऊंगा जिससे देख मुझे मार्क्स मिल जाए। इसका कोई स्टैंडर्ड डाका क्या नहीं है, स्टैंडर्ड मैंने कोई ऐसा फॉर्मेट गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया है, आईसीआई ने दिया नहीं, ऐसे ही बोलता है बना दो भैया, देखो डिफरेंस हुआ है, बॉस को समझाओ क्यों हुआ, नहीं समझा पाओगे तो नौकरी जाएगी तेरी, सीधी बात, या बैंक से आप फाइट करोगे, कहीं तो गलती हुआ है, गलती हुआ ही नहीं एक्चुअली। अब देख लेते हैं। अब सुनना क्रिस, तुम बता कि 2 बैलेंस दिया है, क्रिस इसका मतलब क्या, मंथ क्या हो गया एंड होने के बाद। क्रिस तुम मुझे क्या बोला कि सर हमारा इस वक्त मेरे हिसाब से बैंक में कितना पैसा जमा है, 1.10, फेवरेबल ना अनफेवरेबल, फेवरेबल को कहते हैं नॉट ओवरड्राफ्ट। तो डाका ये स्कूल के पेपर में या तो यह देगा या कौन सा देगा, ये देगा, दोनों देगा। अगर दोनों देगा तो सुनना मुझे, दोनों देगा तो तुम लोग किसी एक से डाका क्या करेगा, क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। मतलब मेरी बात सुना, ये दोनों नहीं देता है गर्ल्स, ये देगा, ये निकालना रहेगा, ये देगा, लेकिन आपको अगर दोनों देगा तब डाका किसी एक से बनाएंगे। तो मैं हमेशा डाका, मैं इसको लेके भी बनाऊंगा, इसको पहले इसको ले रहे हैं सर, देखते हैं दोनों में आंसर सेम आएगा। तो डाका मैं स्कूल में सबसे पहले लिखूंगा, बोल्ड लेटर में लिखना है वाला क्या, बैंक बैलेंस, बोल तो इसका मीनिंग, हमारा बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब, या ऐसे नहीं कह सकते, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कैश बुक भी मुंह में नहीं लाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं कि मेरा इस वक्त बैंक में कितना बैलेंस है, 1 लाख। फेवरेबल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेबिट। चलिए भैया लिख ही देता हूँ, ये लिखो तब ये डेबिट, या इसको एक दूसरा नाम क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, या इसको कहते हैं नॉट ओवर ड्राफ्ट, ओडी नहीं है। डाका इस कॉलम में लिखना, किस कॉलम में बोलिए, ओ सर इसमें नहीं, इसमें
मैंने डिटेल्स को इसमें अमाउंट रुपये मैं तो लिखूंगा, मैं तो रुपीज लिख के ही बना दूंगा, वो सब कुछ नहीं होता डिटेल्स अमाउंट का। चलिए अब इसमें BRS मतलब ये होता है 1-2 आइटम डागा ऐड करेंगे, 1-2 आइटम लेस करेंगे, अपना आंसर क्या होगा, मैच कर जाएगा। बस नहीं करवा पाए, मान ले एक छात्र यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाया तो सवाल गलत बना, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत है, अगर गलत होगा तो पूरा ही मार्क्स काटेगा, क्योंकि आप इसको तो टैली करना पड़ेगा, सीधी बात ये है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं सर आप थोड़ा दिखाइए, तो हम लोग को दिखा रहा हूँ डागा मैं दिखाऊंगा। सुनिए डागा अब तुम लोग को पूरा याद हो गया, इतनी गलती है, कहाँ से ये गलतियाँ नहीं होती, मैंने इधर का उधर उधर का इधर, जो लेन देन रिकॉर्ड करने में एक जन लिखा एक जन नहीं लिखा, इसकी वजह से तो हुआ। तो स्टार्ट करते हैं डागा पहला ट्रांजेक्शन, देखो डागा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ देख इसको डागा देखते हैं, तेरा सोचने का तरीका क्या, क्रिस कैसे सोचेगा, अपना कोई दूसरा स्टूडेंट कैसे सोचे, मैं देखता हूँ। डागा बोलिए क्या लिखा है, चेक ऑफ ₹50,000, इसको मैं बॉक्स में घेरा, डिपॉजिटेड मैंने जमा किया ना, पड़ोसी ने, मैंने मैं बैंक में गया, बबलू सर गए अपने अकाउंट में जमा करके घर लौट आए, वही तो मैंने 50,000 का चेक वहां डाला। डागा बता जब डिपॉजिट करते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लूंगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, देख कंफ्यूज हुआ, जब भी हम लोग गर्ल्स बॉयज जब कोई चेक वगैरह बैंक में जाता है ना, ऑफिस में कैसे काम होता है, पहले आप अपना रिकॉर्ड करो, किसमें, कैश बुक में। तो डागा मैंने जमा करने के पहले यहाँ पे क्या कर दिया, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया, ये सोच करके अपना बैंक बैलेंस इस घटना से क्या होगा, बढ़ेगा। तो डागा इसका मतलब जब आप चेक जमा किए उस समय हुआ क्या था, कृपया चेक ऑफ ₹50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अब ये यहाँ से इरेज करूंगा क्योंकि मेरे पास, अच्छा चलो ये समझाने लायक जगह है, हो रहा है। डागा अब तब कहानी बनाते हैं, एक दोस्त पूछ रहा है बबलू सर इससे होगा क्या बताओ, तो देखो हमेशा डागा जब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मेरा टेक्निक सीखना, हमेशा जहां से आप स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किए, बैंक बैलेंस एज पर, ये जो कैश बुक आपने लिखा है डागा, ये वाला ये वाला, ये हमेशा अपने बाएं साइड में लिखेगा, लेफ्ट में। तो डागा मैंने लेफ्ट में क्या लिखा, ये वर्किंग है डागा तेरी, लेफ्ट में क्या लिखा बोल, और राइट में क्या लिखेंगे, पासबुक। सर ऐसा क्या नियम है क्या, ना नियम नहीं है बट मैं ऐसे कराऊंगा। तो डागा एक बार बोलिए कि आपको कैश बुक इधर लिखने बोले ना सर, पासबुक इधर बोले कैश बुक उधर बोले, बोल एक बार, क्यों कैश बुक ही क्यों, तो जहां से मैंने डागा क्या बोला, आप स्टार्ट क्यों, आपका स्टार्टिंग पॉइंट में अगर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट में, तो वो हमेशा लेफ्ट में लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट है मान ले। ओ सर अगर कोई स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करेगा बैंक बैलेंस एज पर क्या, पासबुक, तो वो पहले पासबुक लिखेगा बाद में आंसर टैली करेगा, दोनों में एक ही आंसर आएगा। सर एक बार दिखाओ, तब एक बार क्या बोले फिर से। डागा मैं जो बोला वो याद नहीं रहता है बच्चे को 4-5 का, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, कैश बुक। कौन सा बुक है, जो मैं खुद बना रहा हूं ना, बैंक का स्टाफ आके बनाता है, मैं यानी इसको मैं कहूंगा ओन बुक, मेरी किताब ट्रेडर बुक, और ये बैंक बना रहा है। चलिए अब डागा फिर लगो, कितने का चेक जमा किया, अब डागा बता जब जमा करेंगे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेगा तुम, कैश बुक में। आप ऐसे मत बोलो, तुम क्या करोगे, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया हूं ना, बढ़ाऊंगा। तो डागा देख मैं सिखाऊंगा, वैसे मेरी तरह सीखेगा डागा। तो मैंने अपना बैंक बैलेंस प्लस कर लिया, अब पासबुक में मैं गया बैंक के पास, मैं मैनेजर, बैंक में मैनेजर का, ए भाई साहब मेरा बैलेंस बताओ, लो वहां क्या नहीं है डागा, बट नॉट क्रेडिटेड इन क्या, वो लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए है। बंका बता, पासबुक का जो स्टाफ है, क्लर्क है, बैंक का जो इंसान है, वो मेरे खाते में पैसा अभी भी डाला नहीं है, तो वहां का रुपया मेरे रुपये से ज्यादा आएगा ना कम, खाली बंका बोलने दे। बंका बोलिए, आप 50,000 बंका बबलू सर बैंक में जमा किए, मैं जमा करते समय बंका अपना बैंक बैलेंस क्या किया हूं, बढ़ाऊंगा नहीं, इंक्रीज कर लिया हूं। मेरे गार्जियन पूछे कितना है, मैं उनको 50,000 अब ज्यादा बताऊंगा, लेकिन पासबुक में वो घटना क्या नहीं हुई है। हाँ तो बता उनका बैंक बैलेंस कितना आएगा, मेरे बराबर आएगा, बोलने दीजिए मुझे, मेरे से ज्यादा आएगा, मेरे से कम आएगा, तुम बोलो डागा, कम आएगा। क्रिस तुम बता, पक्का। अग्रवाल बॉयज जो यहाँ से बाजू वाली बिल्डिंग से आते हो, अग्रवाल बता पासबुक का बैलेंस कम आएगा ना ज्यादा, कम आएगा, पक्का समझ में आ रहा है, क्यों कम आ रहा है बोल तो एक बार रिपीट कर, तो क्योंकि मैंने तो घटना को रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या कर लिया है, बढ़ा लिया था, लेकिन पासबुक में ये ट्रांजेक्शन क्या नहीं हुआ है, तो उनका बैंक बैलेंस, अब मैं ऐसे लगाऊंगा डागा उनका बैंक बैलेंस, मेरा नहीं उनका, मेरे कंपेयर में क्या है, मेरे ही अकाउंट में वो लोग कम बता रहे हैं। ओ सर ये साइन निकालना पड़ता है, कौन प्लस है कौन क्या है, हाँ इसी पे तो BRS बनता है।
अब डागा बता इसको, अब बच्चा को मुझे कहना है ऐड होगा, बस या तो ऐड होगा वो या क्या होगा, अब उसका नंबर मिलेगा स्कूल में। मालूम है मैं डागा एक अब रटवा दूँ। डागा एक बच्चा बोलता है मैं अकाउंट्स लर्न करूंगा सर, अगर लर्न करना है तो डागा यहाँ पे कौन सा साइन है, तो आपको आंसर लेस में लिखना पड़ेगा। सिंपल थ्योरी इतनी सी है। और सर एक जन बोला ना सर मैं तो समझ के ही बनाऊंगा, लेस क्यों करेंगे आप, ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, ऐड भी तो है। तो डागा कौन सा साइन लेंगे ना, कौन सा, राइट हैंड साइड वाला। डागा नहीं समझा पाए, अगर तुम कैश बुक से स्टार्ट की हो, अगर तुम सवाल को क्वेश्चन को कैश बुक से स्टार्टिंग करते हो तो इधर क्या है, तो जो यहाँ साइन आएगी माइनस प्लस जो भी है, माइनस है तो लेस में लिखना, अगर यहाँ प्लस वाला साइन है तो ऐड में लिखूंगा। ओ सर ऐसा बात है क्या, हाँ कब, अब सुनो डागा, कब रिवर्स करेंगे सर, कब ये वाला लेंगे, बच्चा को मैं एक ही साथ सब पढ़ा दूंगा। रिवर्स वाला तब लेना है, रिवर्स वाला तब लेना है जब यहाँ पे लिखा रहेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब डागा बैंक मुझसे पैसा पाता है, बैंक मुझसे पैसा पाता है, ओडी ये तो फेवरेबल है, ये पैसा मैं बैंक से पाता हूं। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखता है कि बैंक आपसे पैसा पाता है, क्यों, क्योंकि मैंने बैंक से ज्यादा पैसा डागा क्या कर लिया है। अगर ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन होगा, डागा ओवरड्राफ्ट, तो ऐसे ही बनेगा, बट आंसर में रिवर्स वाला लेना है। ओ सर एक साथ दोनों बता दिया, फेवरेबल है, हाँ फिर से डागा रिपीट कर, तो सर क्या बोले, अगर लोग ओडी का बनाएंगे तो ओडी नहीं, पहले सिंपल वाले को ले। अगर सिंपल बनाना तो सिंपल वाले में आपको ये पहले कैश बुक ही क्यों पसंद आती है सर, पासबुक लिखो आप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, लेफ्ट में कैश बुक लिखना, राइट में क्या लिखेंगे, पासबुक। राइट में। अब मेरे को आंसर क्या देना है, जो ये वाली साइन है वो आंसर में लिख दूंगा, आंसर टैली कर जाएगा। सर इधर वाला कब लिखने का है, अगर मेरा सवाल ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ओडी है, माने उसको कहते हैं क्रेडिट, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट ओडी माने और नॉट नहीं लगाऊंगा, तब वही आंसर डागा रिवर्स हो जाएगा, किस में जाएगा, ओ सर ना आंसर क्या ऐड में लिखना है स्कूल के पेपर में, तो मेरा ओडी भी हो गया। सर एक और दे, अभी तो एक लगा क्रिस, तब इसका आंसर सर किस में लिखे, कितना अमाउंट, सर यहाँ कुछ लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन थ्योरी कहानी, हाँ नहीं तो नंबर 1 रुपया का भी नंबर, एक नंबर भी नहीं है। क्या लिखूंगा, तो क्रिस जितना शॉर्ट लिखोगे उतना टाइम बचेगा। तो क्रिस मैं इतना सही लिख दे रहा हूँ, क्या था ये वाला, चेक डिपॉजिट, ये देख सर क्या लिखे, अब ऐसे लिखूंगा तब मुझे फुल मार्क्स मिलेगा, 12 या 8 जो भी है। चेक डागा क्या, बट नॉट, क्या वर्ड लगाओ, क्रेडिटेड, कहाँ, इन ऐसे बोलो, पासबुक, ये बेहतर लग रहा है ना सर, हो गया। अब मैं उससे लूंगा, शर्मा, पार्थ शर्मा, 2 नंबर में तेरी ड्यूटी है, खाली 2-2 मिनट लगना चाहिए एक एक समझाने में, ऐसे नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। चलिए पार्थ लिखा है चेक इशूड, चेक इशूड का मतलब पार्थ इशू किया किसी को, मतलब चलती भाषा में आना थोड़ा, किसी को पैसा दिया, पैसा चेक दियो, इशू मान ले, तुम मुझे देख, तुम डागा को एक चेक दिया, भैया क्यों दिया, आगे बता क्यों दे रहे हो, वो पैसा पाता होगा, और तो तुम चेक दोगे तो वो तेरे बैंक अकाउंट से पैसा क्या करेगा, निकालेगा, ऐसे बोलना, माइनस होगा ना, वो निकालेगा, क्योंकि वो तेरे, तुम उसको इजाजत दे रहे हैं कि जा डागा मेरे बैंक अकाउंट से पैसा क्या कर ले, विथड्रॉ कर ले, आप उसको साइन करके देते हो, यही तो होता है, इसको कहते हैं डिमांड। तो तुम डागा को चेक दिया, क्या सोच कर कि डागा तेरे बैंक से पैसा निकाल लेगा, तेरे बैंक से देते समय तुम क्या करेगा बता, मैं रिकॉर्ड पहले कर लूंगा, मैं ऑफिस में बैठा हूं और डागा को चेक दिए, तो डागा यहाँ सुन, डागा अपने अपना बैंक बैलेंस मैं पहले ही कम, मैं लिख दिया बाई, जिसको ये दिया ना वो लिखा बाई, कैश बुक में बाई में जाएगा, इसीलिए बोला कैश बुक थोड़ा आना चाहिए ढंग से। तो डागा जब आप चेक दिए तो आपके मन में रिएक्शन क्या है कि मेरा बैंक बैलेंस इस घटना से 100% क्या होगा, कम होगा, तो तुम अपना बैंक बैलेंस उसी वक्त क्या कर लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड करके माइनस कर दिया। ये कितना नंबर में था, रुकिए ये 1 लिखता हूँ यहाँ, समझ, ये कितना है 2। पार्ट तुम उसको दिया, वो क्या किया, नॉट प्रेजेंटेड, मैंने वो बैंक में गए ही नहीं, क्या निकालने के लिए, तो बता, तो इस समय कहाँ का बैंक बैलेंस ज्यादा आएगा, कहाँ का कम, खाली पार्ट डिस्कशन करेगा मेरे साथ, बैंक का ज्यादा आएगा, वहां ज्यादा आएगा, पासबुक वाला मेरा रुपया ज्यादा बताएगा। क्रिस लीजिए उसका आंसर सुन ले, तेरा सुने, पासबुक का ज्यादा बताएगा, मुंदा तुम क्यों भाई, मैंने बैंक वाले ने इसे पैसा क्या नहीं किया है, दिया कहाँ, मैं तो एग्जाम्पल लिया प्रैक्टिकल, डागा को तो, डागा तो गया ही नहीं वहां, तो पासबुक वाला उसको पैसा क्या नहीं किया है, दिया ही नहीं, अरे मिला नहीं है मत बोलिए, दिया नहीं है उसे, तो दिया नहीं है तो मेरा पासबुक का बैलेंस डागा पहले जितना था उतना ही रहेगा, बैलेंस क्या नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो यानी पासबुक का बैंक बैलेंस मेरे इस बैलेंस से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, कितने से ज्यादा होगा, क्रिस एक बार रिपीट कर दो,
पासबुक का बैलेंस हम लोग का कैशबुक का बैलेंस से ज्यादा है। ज्यादा है। कितने का डिफरेंस हो गया? दोनों में लड़ाई हुई, मेरे और उनमें लड़ाई हो गई। बोले भैया ज्यादा क्यों बता रहे हो? भैया बैंक बोलता है ये क्या नहीं किया, पैसा लेने आए नहीं है, तो आपका बैलेंस तो ज्यादा है। आपने लिख लिया अलग बात, आपको ये लग रहा था डागा निकाल लेगा, तो सीधी बात आपने अपना बैलेंस गिरा लिया, बट हमारे यहाँ से तो पैसा उसने क्या नहीं किया है, वहाँ ऐड है, कोई बोलेगा नहीं। अब क्रिस आंसर बता, ऐड ना लेस, कौन सा टेक्निक क्या बताए? टेक्निक रट के बनाना, एक होता है रट लिए, जो साइन डागा, ये जो क्या देख रहे हो प्लस, आंसर प्लस में जाएगा। सर ये सवाल ओडी का होता था, अरे ओडी एक साथ पढ़ाऊंगा तो सर इसको प्लस में लिख दोगे आप, इतना सोचो ना, कारण बाद में बताऊंगा सर ऐसा ही क्यों करते हैं। 10, ये 10 लिखा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी लिख देंगे, डागा कहानी क्या लिखेंगे, चेक इशूड, जिसको दिए बट नॉट पेड। अब क्यों नहीं गया डागा ये मैं नहीं जानता, वो क्यों नहीं बैंक से अभी तक विड्रॉ या कुछ भी हो, टेक्निकल जो है सर छोड़िए, कहानी खत्म हो गई, 3 में लगेंगे। इसको बॉयज अग्रवाल तुम लोग तो लास्ट बेंच से, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सर और कुछ लिखे ही नहीं आप, बोलिए इसका मीनिंग क्या होता है? बैंक इंटरेस्ट दिया है, मुझे दे रहा है, हम लोग को दे रहा है बैंक वाला, मैंने जहां मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक मुझे बैंक में मैंने पैसा डाला है, उसमें ना निकाला है। क्रिस तुम ले तो बैंक से डाला है। पक्का कौन दे रहा है ये पैसा? बैंक पासबुक वाला। तो वहां मेरे पासबुक में वो लोग क्या करेगा, मैंने पैसा बढ़ाएगा ना घटाएगा? तो सर इस ट्रांजैक्शन से डागा बैठे बैठे अपना बैंक बैलेंस, पासबुक वाला रुपया मेरा या तेरा या जिसका बैलेंस है वो बढ़ गया, लेकिन वो लोग मुझे डागा बताया नहीं, तो मेरा बैंक बैलेंस फिलहाल अभी उनकी तुलना में क्या है, कम चलेगा। वो लोग ज्यादा बताएगा, मैं फोन लगाऊंगा तो ज्यादा बता रहा है, डागा मैंने फोन किया भाई साहब बैलेंस बताओ, बैंक वाले को, बैंक वाला ज्यादा बता रहा है कितने से, और मैं उनके कंपेयर में कम चल, क्योंकि मैंने घटना डागा क्या नहीं किया अपनी कॉपी में। इसका आंसर जरा एक बार लिख ले, बंक का आंसर बता तो ऐड लेस क्या होगा, बोल पक्का बोलिए, सोच के बोलिए, ऐड होगा ना, बंका को कहने दीजिए ना, बंका ऐड बोले ना लेस बोले रे भाई, ऐड होगा। सर क्या लिखोगे इंग्लिश में, यही तो, बैंक क्या इंटरेस्ट क्या, क्रेडिट मैंने बैंक दे रहा है, क्रेडिट मैंने जमा कर रहा है मेरे अकाउंट में, क्रेडिटेड इन डागा क्या ओनली लिखिए, मेरे टीचर समझ लिया कि विद्यार्थी ये कह रहा है कि अभी भी कैश बुक में क्या नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। 3 हो गया। ये बहुत इजी वाला ले रहा हूं, 4 नंबर, कौन सा? हाँ, इसको बंका तुम मेरे साथ साथ बोलेगा, बंका ये मैं अभी रेस करूंगा, देख स्पेस नहीं होता है, यही दिक्कत हो जाती है। बंका इसके बाद वाला थोड़ा लेते हैं, कौन सा? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹3000। डागा यही कहानी ऊपर, वर्किंग कहाँ चली गई अफसर की, पहले क्या था मेरा वर्किंग में कैश बुक, बाजू में मैंने क्या लिखा था, ये मैं पेंसिल से कागज में लिख लूंगा, कहीं भी लिख लूंगा, बिगिनिंग स्टेज में आपको ऐसे ही बच्चे की तरह बनाना होगा, इंफॉर्मेशन 4, ये वाला 4 यहाँ आ गया। चलिए बंका लिखा है डिविडेंड बैंक कलेक्टर, बंका पहले बताओ व्हाट इज डिविडेंड, पढ़ाया हूं पहले भी बिगिनिंग में, डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड एक इनकम है। अच्छा बंका तेरे को ट्यूशन फी कब मिलेगा लाइफ में, जब ट्यूशन पढ़ाओगे तब, अरे ऐसे ही पूछे, हंसने का क्या है। अब तुम बता डिविडेंड कब मिलेगा बंका, जब आप किसी कंपनी का शेयर्स या फिर किसमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो कंपनी, मान ले मैं बबलू सर रिलायंस का 100 शेयर खरीदा है, एक शेयर का दाम है 2500 रुपया, मान ले, तो मैं 2.5 लाख रुपया क्या क्या मुकेश अंबानी को दे दिया, मेरे घर वाले नाराज, बोला आप 100 शेयर खरीद के क्या किए, मैं पैसा दिया हूँ उनको, बोला वो लोग क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, मैं दे दिया हूँ, यानी मैं उनको बिजनेस करने देता हूँ, मालूम है, और क्या करता है वो लोग पैसा लगाता है शेयर मार्केट का, जोते वो कंपनी में गया। अब रिलायंस का मालिक 1 साल बाद क्या किया, वो 2.5 लाख के बदले मेरे बैंक में 2000 रुपया भेज दिया, मैं पासबुक में देखा लिखा हुआ है रिलायंस डिविडेंड, तो भाई पूछते अरे वो 2.5 लाख रुपया जो दिए तो उसके बदले वाला है, हाँ वो लोग मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देगा, बशर्ते प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, नहीं तो वही डिविडेंड मुझे मिला, और वो डिविडेंड सीधा कहाँ जमा होता है, बोल तो रिलायंस मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे घर में आके दे सकता था, अरे कॉलिंग बेल दबाता है ऐसे मुकेश अंबानी कि बबलू भैया चेक ले लो 2000 रुपया वाला, ऐसे ही बोले, पहले ऐसे ही होता था, बंका मजाक मत लीजिए, पहले तो चेक ही आता था घर में, लेकिन अभी जमाना एडवांस है, तो मुकेश अंबानी बोलता है कि सर वो जो आप डिविडेंड देने का है, मैं आपके घर या चेक उक नहीं भेजूंगा, उतना फुर्सत नहीं है मेरे पास, सीधा अपना नंबर मुझे बताओ बैंक अकाउंट, और मैं उसी में पैसा, तो बैंक इसीलिए क्या किया, डागा वो पैसा बैंक में क्या हो गया, सीधा चला गया। इस घटना से मेरा पासबुक डागा 3000 से बढ़ गया, बट मेरे को तो खबर ही नहीं है,
तो मेरा बैलेंस जाएगा उनके कंपेयर में। ऐसे बोलना होगा बार बार, उनके कंपेयर में क्या है, कम है सर। मैं कम बताऊंगा, घर वाले को मैं कम बता रहा हूं, पासबुक वाला क्या कर रहा है, ज्यादा बता रहा है। मंका आंसर पक्का देख ले, ऐड में बंगा बोला है सर इसको आप कृपया ऐड में लिखो, एकदम सही बोले सर। इंग्लिश लिखवा दीजिए, डिविडेंड शॉर्ट में लिखूंगा, है स्पेस नहीं है, कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इतना लंबा लिखना पड़ता है बेटा, मेरे पास वो इतना हिसाब टीचर समझ लेगा कि बच्चा समझ लिया। डागा चौथा हमारा खत्म, स्टार्ट होगा 5th नंबर वर्किंग। मैं वर्किंग से कराऊंगा। पार्ट 1 तुम ले तो वापस। पार्ट एच पर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हमने इंस्ट्रक्शन दिए किसको दिए, बैंक हाँ मोदी जी को दे सकते हैं क्या, बोलिए नहीं देते। क्यों नहीं, वो तो कॉमन इंसान है, वो तो हमारी इलेक्शन से बना है। आप पीएमओ ऑफिस में चिट्ठी तो कभी भेजा करो कि सर मेरे को ये सब तकलीफें थोड़ा देखिए ना। अरे हंसने लगा, अरे हाँ वो तो सर आप मेरे को नहीं दे सकते लेकिन उनको दे सकते हो वो ज़्यादा। चलिए ऐसे ही मजाक की, चल ये कह रहे हैं ना बात करने में दे एज पर इंस्ट्रक्शन। भैया पार्थ एकदम सही बोला है कि मैंने बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था किस चीज़ का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओ मेरे लाइफ का जो इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, मैं बैंक को बोला था तुम क्या करना, इंश्योरेंस कंपनी आएगा तो दे देना, मुझसे पूछना नहीं। तो बैंक बोला कि इंस्ट्रक्शन लिख के दीजिए, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया और बैंक मेरे कहने के मुताबिक 12,000 रुपया डागा क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। बोलिए तो पार्ट इस घटना से बात को कहने दे, मेरे पासबुक में मेरे बैंक के बैलेंस में वहां पे क्या होगा, 12,000 माइनस ना प्लस होगा। मुंडा तुम बैंक इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है भैया ना, वो तो ठीक है लेकिन बैंक मेरे साथ क्या करेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा ना घटा देगा, सोच एक बार ना। अच्छा मुंडा मेरे को, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस होता है क्या, मेरे डेथ होने पे मेरा घर कैसे चलेगा, तो मैंने एक इंश्योरेंस बनवा लिया। इंश्योरेंस उस कंपनी को कहती है जो आपको आश्वासन देती है कि सर कुछ होगा तो मैं हूं, पैसे दे देंगे आपके घर वाले को। तो उसके लिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी को हर ईयर मामूली रकम देनी पड़ती है, उसको प्रीमियम या फीस कहते हैं। तो वो प्रीमियम क्या हो गया, बैंक मेरे अकाउंट से क्या कर दिया है, एज पर इंस्ट्रक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ₹12,000 बट नॉट इन्फॉर्म अस। तो बैंक मेरे अकाउंट से 12,000 लिया नहीं है, किसी को दे दिया है, तो पासबुक के रुपए क्या हो गए, हाँ कम हो जाएगा। मुंडा वहां माइनस हो गया भैया 12,000 और अपने को खबर ही नहीं है, तो मेरा बैंक बैलेंस डागा उनके कंपेयर में क्या है, उनके कंपेयर में मैं ज्यादा बताऊंगा, वहां तो एक बार माइनस हो गया ना, और मुझे एक घटना का क्या नहीं है पता, बोल तो कौन ज्यादा हो गया। मुंडा इजीली, इसको इजी मत दो, बताइए पासबुक क्या हो गया, वहां का रुपया क्या हो गया, बैंक वाला मेरा बैलेंस को गिरा दिया है। समझ में, ये समझना नहीं तो बना नहीं पाएगी, ऐसे नहीं ये लोग जैसे बोल रहे हैं। तो पासबुक का वहां का मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया उस इसमें वो जो बनाए थे ना, लेकिन मेरे को खबर नहीं है, तो मैं तो अभी भी इस घटना को अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया हूं। तो मेरे को लग रहा है मेरा बैंक बैलेंस 12,000 से ज्यादा होगा, बट डागा आपका वहां से तो कम हो गया है, वहां कम बताएगा, आप ज्यादा बता रहे हो, लड़ाई हो रही है। तो आंसर किस में जाएगा मुंडा, लेस में। लेकिन मुंडा ये क्यों होता है ये मैं अभी तक नहीं बोला, ये बताऊंगा लेसी में क्यों लिखे सर आप बार बार, ये क्या लिख दूंगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डागा क्या लिख दिया, पेड बाई क्या, बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर इंस्ट्रक्शन सर ने पूरा चल लिख दिया, एज पर इंस्ट्रक्शन कितना दिया है 12,000 इस कॉलम में जाएगा। चलिए अपने डागा 5 तक क्या कर लिए, डागा 5 तक इरेज कर रहे हैं सर, अब स्पेस नहीं बच रहा है मेरे पास। 6 मुंडा मैं एक 6 तेरे से पूछूंगा भाई, मुंडा रेडी हो जा भाई। डायरेक्ट डिपॉजिट ₹8,000 बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब मैं यही मानूंगा कि एक कस्टमर है जिससे मेरे को, मान ले क्रिस से मैं 8,000 रुपया पाता हूँ, क्रिस मेरे बैंक में गया सीधा डिपॉजिट करके अपना घर चला गया, मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, हो सकता है मेरा नंबर वगैरह उसे क्या है पता है, हम लोग तो देते ही आजकल। तो क्रिस मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट प्रायर एनी, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सर कहाँ यही तो बट नॉट है। तो बता तो खाली मुंडा कहेगी, मुंडा कहाँ का पैसा जा रहा है इस वक्त। हाँ अब पकड़ लिए तुम, पासबुक हमारा 8,000 से डागा और मैं उनके तुलना में कम हूं, कितना 8,000 कम चल रहा है मेरा बैंक बैलेंस, जो कैश वो कम चल रहा है क्योंकि वहां तो पैसा क्या हो गया बढ़ गया, वो तो ये मान ले जाकर मेरे अकाउंट में डाल दिया, मुझे खबर ही नहीं है, तो मेरा पासबुक फॉर द टाइम भी कुछ समय के लिए वहां का रुपया बढ़ गया है। आंसर बताओ तो मुंद्रा, पक्का देख ले। छात्रा कह रही है सर इसको आप ऐड में लिख सकते हो, क्या भाषा क्या लिखूं, अरे भाषा क्या लिखूं,
बाई कस्टमर, बैंक नहीं, बाई। अब डाका मैं आगे वाली कहानी नहीं लिखाया, अरे हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। लंबी कहानी लिखनी है तो टीचर उसी से संभालेगा। 7 नंबर, 7 मैं इरेज करूंगा। बंका 7 नंबर कृपया कोशिश कीजिए, तो ये बहुत अच्छा है बंका। देखे आवर अकाउंट, पहले इसका मतलब बता, व्हाट इज आवर अकाउंट? मेरा वाला खाता है ना, बैंक में तो अकाउंट ही अकाउंट होता है, मेरा तेरा। तो मेरा अकाउंट बैंक ने क्या किया, क्यों रॉन्गली क्रेडिटेड। ये किसके लिए लिखा गया लैंग्वेज? बैंक के लिए लिखा गया। बैंक मेरे अकाउंट में किसी दूसरे का पैसा क्रेडिट मैंने में डाला, मेरा पैसा बढ़ा दिया ना घटा दिया? हाँ, क्रेडिट मतलब बोलो मेरा पैसा इंक्रीज किया है, नहीं तो नहीं बना पाओगे बीआरएस। उनका क्रेडिट का मतलब होता है, वो लोग बोलते हैं ना सर आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मेरा बैंक बैलेंस उन लोगों ने बढ़ा दिया। बंगा एक बार फिर रिपीट करता हूं, आवर अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब पासबुक मुझे पैसा दे रहा है, मेरे खाते में कुछ पैसा डाला ना, वहां से निकाल लिया। बोलिए बंका, डाल है। कितना रुपया दे दिया? ये किसका पैसा था? किसी दूसरे का है, ग्राहक का गलती से मेरे में एक बार फॉर द टाइम भी वो कंप्यूटर में लोग बटन उटन गलती पूरे प्रेस कर दिया, मेरे खाते में पैसा आ गया। कितना? 6000 से डागा पासबुक, मैं उनकी तुलना में कम हूं। मान ले बंका सोच रहा है क्यों बताएं, दूसरे का पैसा आ गया, बता कर क्या फायदा है सर? ऐसे जितनी बार दोगे उतना ही बढ़िया है, पूजा पाठ वहीं करने जाएंगे। तो याद रखना, मजाक नहीं कर रहा, बंका ऐसे ही बोले। लेकिन कोई भी फ्रॉड होता है ना, तो इसमें भी एक लूप हॉल है बंका, सुनना। अगर आप बैंक को इंफॉर्मेशन नहीं देते हो तो ये भी एक क्राइम माना गया है कि आपको पता था, आपने देखा कि किसी दूसरे का पैसा और आप चुपचाप 1-2 महीना क्या है, तब वो भी माना जाता है आप क्राइम के। तो ध्यान रखना, बंका ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि सर बता देने में क्या है फायदा है कि किसी कोई दूसरा ये पैसा कहाँ से आ गया, देखिए तो मेरा तो है ही नहीं, तो बस। लेकिन बंका अभी बोलने से क्या, अभी तो पासबुक ज्यादा है मेरे कंपेयर में और मैं उनके कंपेयर में क्या हूं, कम हूं। आंसर बता दो बंका, ऐड में जाएगा। सही बोले हो सर, कितना ऐड में लिखाओगे आप? 6000 ना ना, अभी देखिए ना क्या लिखेंगे डागा, आवर अकाउंट WRONGLY, अरे ध्यान दे, रॉन्गली क्रेडिटेड, मेरा खाता को गलती से बढ़ा दिया। अब एक बार पार्ट और कुछ बचा ना, अब पार्ट सुनना। पार्ट एक चीज ध्यान से सुनिए, आप जब बनाओगे इसका आपको भैया 8-10 नंबर मिलता है और ये सीए तक चलता है। सीए में भी एक कंपल्सरी आता है, फाउंडेशन में 10 मार्क्स का आता है। तो ऊपर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डागा, हमने तो लिख ही दिया था, मान लीजिए थोड़ा सा इरेज हो गया है, तो ये आप क्या बना रहे हो ये लिखा। अच्छा, इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछना आप लोगों से, सर इसका डेबिट क्रेडिट भूल गए आप। डागा बच्चों लोग को एक आदत होती है, क्या करो सब आइटम में क्या करो, डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखे सर? अकाउंट्स में तो अधिकतर जगह ही डागा डेबिट क्रेडिट होता है। तो कल ही बताया हूं बंका, मालूम है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं होता, अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट लिखने का क्या है, चलन होता है, इधर डेबिट उधर क्या। तो बैंक बीआरएस क्या नहीं है, अकाउंट नहीं है, इट इज जस्ट ओनली ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है। इट इज प्रिपेयर्ड इन ए लूज शीट ऑफ पेपर, एक आप पेपर में भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। शोइंग द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक बैंक बैलेंस और क्या पासबुक है, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट 31 जनवरी को मान ले मेरा गार्जियन पकड़े, तेरा बैलेंस इधर उधर कैसे हो रहा है। तो डागा अब देखते हैं, इतना करके सर इसका नंबर नहीं मिलेगा, डागा कर तो लिए। अब डागा जितना ऐड हुआ, जितना उनको एक जगह गैदर करेंगे, इसीलिए ऐड को ऊपर रखना है। डागा लेस को क्या रखना, तो डागा देख तो सर को देख, ऐड यहां तक गया था, थोड़ा देखिएगा अग्रवाल लास्ट बेंच से देखिए, ये लाइन तुम लोग यहां तक मत देना। डागा कहां तक बोलिए, थोड़ा पूरा लाइन देंगे सर, यहां से यहां तक पूरा ब्लॉक, हाँ पूरा ब्लॉक कर देना। अब डागा ऐड कर, 10 1 11 और 3 14 और 8 22 और 6 28 ऊपर। बच्चा नीचे लिखेगा डागा पहली बार, कहां लिखना है, लाइन के ऊपर लिख देना। तो ऐड कर दिए। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड, ADD, इसको इसमें ऐड करो डागा, 1 10 और 1 लाख ऐसे। मैं एकदम सिखा रहा हूं डागा, वैसे ही लिखना होगा स्कूल का। सर ये है 50,000, डागा मुंह से बोलिए, ये क्या है 50,000, 12,000 बोल तो रहा। अब डागा बोलना ही भूल गया बंका, ये यहां से यहां तक का क्या करेगा, कृपया पूरी लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इससे इसको डागा लेस करेंगे, बोलिए पार्थ शर्मा 76।
ये देख पार्ट 1-10 से पार्ट बोलिए मेरे साथ साथ 1-10 से हमने क्या किया था? हाँ स्टार्ट किया था, पहुंचे कहां? अगर ये आता है तो मान लेंगे मेरे और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और सब आगे जाके ठीक हो जाएगा। अब डाका मालूम है फिर भी नंबर नहीं दिया, किस बोल तो क्यों? क्योंकि आप अरे आंसर में लास्ट में लिखोगे नहीं क्या निकाले, ये कहाँ का बैलेंस था? बैंक बैलेंस एज पर। अब सुनना डागा, सुनना अभी खाली डागा, अगर आपका स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक था तो बच्चा आंसर ही नहीं लिखता है कि क्या किया, छोड़ भूल जाता है, अरे भाई बहुत मार्क्स कटेगा। तो डागा मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर ना, कैश बुक से करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? पासबुक। ये देखो ये यहाँ पहुंचा हूँ, ये वाला ये पासबुक है, यानी ऊपर अगर पासबुक रहेगा तो नीचे कैश बुक रहेगा तो क्या लिखेंगे डागा? बैंक बैलेंस। यही तो मेन चीज हम लोग छोड़ देते हैं, एज पर बोलिए पासबुक, पासबुक साइड में डागा। क्रेडिट के बारे में कोई बोलेगा क्रिस पता क्रेडिट ना डेबिट होगा रे क्रिस? क्यों ना? अरे इसका अलग, क्रेडिट का मतलब होता है बैंक को मैं फोन किया, सुन फोन, आजकल तो फोन का जमाना है, फोन किया भाई साहब मेरा बैलेंस बताओ तो थोड़ा, बैंक फोन करेगा, सुनेगा क्रिस इसको, बैंक बोला 76,000 सर क्रेडिट मतलब ये पैसा मेरा वहां उनके हिसाब से डिपॉजिट है। और ये देख आ गया डागा, यही क्वेश्चन से 76 से स्टार्ट करते तो आंसर में लास्ट में 1,10,000 आता, और जो ऐड में गया वो लेस हो जाता, लेस वाला। तो सर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? अग्रवाल क्या बोले, अगर 2 बैलेंस देता है तो किससे स्टार्ट करेंगे? कहीं से भी, इससे भी, इससे। ये तो 2 देने से डाका क्या फायदा, स्कूल में ही क्या हो गया, आंसर मालूम चल गया। सर टीचर ही बेवकूफ है, 2 दिया है, ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं देता तो अब मैं जो लिखूंगा मुझे मालूम नहीं है उतना आएगा कि नहीं आएगा, आप इसको ले इसको ऐड कर दो, ऐड कर। तो ये ऐसे बनाना है, इजी चैप्टर है। और एक बार 2 मिनट का जो उससे रिकॉल करूंगा बंका से, बंका ये पहले रेडी कर लो। बंका ऐसी ही चलती भाषा में पूछा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इसका मतलब क्या होता है? बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक अपने, बोलने देना उसे, बैंक अपने को इंटरेस्ट दे रहा है ना, मेरे से कोई इंटरेस्ट का पैसा ले रहा है, वो लोग दे रहा है, हो गया, कहानी बन गया, यानी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऐसे नहीं सोचेगा तो बंका बनेगा नहीं अकाउंट्स का चैप्टर, आपको सोचना इजी लैंग्वेज में करना होगा। एक और पूछूंगा क्रिस, बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, यानी कौन कम कर दिया मेरा बैंक बन, बैंक मैंने बैंक नहीं कह के क्या कर, पासबुक। ओ सर पासबुक में हमारे रुपये क्या हो गए, कम हो गए, इसका मतलब ये हो गया। एक और लेता हूं, एक और लूंगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन आवर अकाउंट, क्रिस लीजिए कहाँ का, हाँ ये बोलना होगा ना, पासबुक और कैश बुक। ओ पासबुक में मेरे पैसे क्या हो गए, अमाउंट बढ़ गया, बट मेरे को क्या नहीं है, तो मैं उनकी तुलना में बैलेंस क्या सोच के रख रहा हूं, कम है। ये समझ में आ रहा है। एक और लेते हैं, देखते हैं, टफ ले लेते हैं, मुंडा एक ले तो, चेक इशूड ₹10,000, तुम किसी को चेक दी है, क्यों दिए चेक ना, वो क्या करेगा आगे? इसका मतलब तुम मेरा ले मैन की तरह, भाई तुम चेक इशू की किसी को, इसको की, तो चेक इशू का मतलब होता है आप किसी को पावर दे रहे हो, हथियार दे रहे हो, क्या जहां मेरे बैंक से पैसा निकाल ले, लेकिन वो निकाला ही नहीं है। और स्कूल में लिखा रहेगा चेक इशूड किसको किए, क्रेडिटर सप्लायर, जो पैसा पाता है उतना नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, बंदे ने क्या किया, नहीं वो नहीं निकाला। तुम मान ले क्रिस मैं इसको चेक दिया 10,000 का, अभी बना के पार्क बोला बबलू सर पैसा पाते थे चेक दे दीजिए, तो दे दिए। वो काउंटर से बाहर निकला, अरे यहाँ से कोचिंग, मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा क्या कि भैया देखो बैंक से पैसा क्या कर रहा है, ये घर में जाकर क्या किया, अलमीरा में रख दिया सजा कर। तो एक बार कहानी बनाई, क्रिस बता चेक देते समय मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, मेरे को लग रहा है बंदा निकालेगा और अपना बैंक बैलेंस मैं अपना कम कर लिया, मैं अपना ठीक ठाक चल रहा हूँ। लेकिन 5-3 दिन बाद मिला, मतलब 5 तो चेक दिए थे, पैसा निकाला, ओ बबलू भैया भूल ही गया हूँ, अभी तो बैंक में डाला ही नहीं हूँ, पैसा निकाला ही नहीं हूँ आपके अकाउंट से, तो क्या हो गया, मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिया है, कैश बुक वाला कम कर, मैं घटा दिया हूँ, बट पासबुक में पैसे अभी भी ज़्यादा है। तो ये सोच के बनाना होगा, ये पहले क्लियर करना, बहुत ध्यान से मैं जो कह रहा हूँ। तो डागा ये चैप्टर देख, तो 2 क्लास किए, कल थ्योरी का थोड़ा आइडिया लिए, कल पढ़ाया था व्हाट इज BRS, आप समझे, व्हाट इज पासबुक, व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट, पासबुक कैसे बनता है वो डायग्राम दिए थे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कल पढ़ाया था, बोल तो क्या ना, वो सब छोटे छोटे टर्म है जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता एक बार को, वो तो नॉलेज था एक्स्ट्रा। एक मैं पढ़ाया था, इज BRS, इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट
इज एन अकाउंट, नो तुम ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट मतलब ना इसको माना गया अकाउंट जिसको कहते हैं जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है। 2/, ऐसे क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देख इसमें 2/, नहीं होता है सर, ओ डेबिट क्रेडिट नहीं है, देखिए आप ध्यान से, तो इसका ना BRS को ये लोग बोलता है ये कोई अकाउंट का पार्ट नहीं है सर, ये क्या है, स्टेटमेंट है जो हम लूज सीट में क्या करते हैं, कागज में बनाए। वो भी इसको बनाना भी कंपल्सरी नहीं है। क्रिस से क्वेश्चन आता है क्यों नहीं बनाएंगे, अकाउंट्स का पार्ट है, बनाओ। इसलिए क्योंकि जब बैलेंस दोनों का क्या चलेगा, हाँ तो क्यों बनाऊंगा, नो डीड, ये समझ गए। और इसको आप एवरीडे भी BRS अब बनाने का टाइम नहीं होता है, आप एवरीडे भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि बैलेंस बराबर चल रहा है ना मेरा उनका। नॉर्मली हमारे स्कूल में इस तरह का आएगा तो क्वेश्चन